और हमारे बाकी के दोनों पैनलिस्ट धीरेन्द्र जी और सुरेश का भी बहुत बहुत स्वागत। एंड I welcome all the participants and a very warm evening to all of them as well. बहुत अच्छा लग रहा है। Thank you Vineet ji, thank you Vineet ji, and thank you for organizing this beautiful webinar again. Thank you to my branding team. You all always keeps on doing this educational webinar every month, every week, so that's this very good. Vineet ji, thank you again. Thank you नितिन जी। और बहुत अच्छा लग रहा है नितिन जी देख के कि भाई अभी वेबिनार शुरू भी नहीं हुआ है और करीबन 5000 पार्टिसिपेंट्स हमको ऑलरेडी कनेक्ट कर चुके हैं। मुझे लग रहा है जल्दी से सीटें फुल हो जाएंगी सारी की सारी। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है विनीत जी। और now we have 5000 participants. Probably we are expecting nearly 8 to 10,000 participants today, and the content will be very good. क्योंकि ये जो हम लोग एक्सेल पे कर रहे हैं ये काफी लॉन्ग डिमांड में है कि हम एक्सेल्स पे डेटा कैसे पुल करें। तो विनीत जी मुझे लग रहा है कि ये काफी इंटरेस्टिंग सेशन आज होने वाला है, क्योंकि धीरेन्द्र आपको सिखाएंगे कि हमें एक्सेल पे कैसे डेटा लेके आना है, फिर सुरेश हमें बताएंगे कि किस तरीके से और अदर ऑप्शंस अवेलेबल है। लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा कि हम कैसे स्टॉक ऑप्शंस में प्रॉफिट बना सकते हैं। तो कोशिश है कि काफी इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा ये। और then last we will have some question answer session also, so it's going to be very interesting session today. Definitely नितिन जी। और मैं तो सबसे बल्कि ये कहूंगा कि ये वेबिनार उनको हैंड्स ऑन ज्ञान देगा कि किस तरह से डेटा को निकाला जा सकता है एक्सचेंजेस की साइड से, और उस डेटा को किस तरह से वो यूज करके उससे मतलब कि एक्शनेबल रिजल्ट्स निकाल के लेके आ सकते हैं। तो मैं तो सबसे कहूंगा कि भाई चिपक के रहिए इस वेबिनार में, आखिरी तक रहिए और इससे फायदा उठाइए। धन्यवाद। थैंक यू विनीत जी। सो वी विल बी स्टार्टिंग इन नेक्स्ट 5 मिनट। हम वेट कर रहे हैं कि और हाँ बिल्कुल लोग आ जाएं, फिर हम विल बी स्टार्टिंग इन नेक्स्ट 5 मिनट। A very warm evening and welcome to all of you. And without any further ado, I would request Mr. Dhirendra Bist and our other esteemed panelists to enlighten the audience with their insightful presentations.
Thank you, and handing over it to the panelists. Thank you, Vineet ji. Before I hand over to Dhiren, I will just explain the flow of the webinar कि हम लोग ये webinar जो आज कर रहे हैं इसके content क्या है, flow कैसा है, so that you have an idea कि किस तरीके से हम move करेंगे. So the objective of the today's webinar is how to pull data, जो Excel में data हम कैसे exchange की site से या जो भी various sites है वहाँ से कैसे हम pull कर सकते हैं, कैसे उससे हम ओपन इंटरेस्ट को प्लॉट कर सकते हैं, कैसे हम इंडेक्स के ओपन इंटरेस्ट पे काम कर सकते हैं, या फिर हाउ वी कैन वर्क ऑन स्टॉक्स ओपन इंटरेस्ट. तो बेसिक फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन वुड बी हाउ टू पुल डेटा फ्रॉम वेरियस वेबसाइट. और फिर प्रेजेंटेशन को बेसिकली हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है. द पार्ट नंबर 1 इज एक्सेल मॉडल, कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, डेटा को कैसे पुल कर सकते हैं. ये जो फर्स्ट टॉपिक है ये हो सकता है जिनको बहुत ज्यादा एक्सेल नहीं आती हो, स्लाइटली उनको कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है. बट अगर आपको एक्सेल थोड़ी भी आती है तो आप इसको समझ सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो. बट अगर एक्सेल बहुत ज्यादा हैंड्स फ्री नहीं हो तो मे बी माइनर आपको कॉम्प्लेक्सिटी उसमें दिख सकती है. दिस इज अगेन अ पॉसिबिलिटी. तो उसको ओवरकम करने के लिए हमने एक सेकेंड पार्ट इसमें रखा है कि अगर आप एक्सेल में खुद से नहीं कर पा रहे हो तो आपके पास क्या क्या अदर मार्केट में अवेलेबल ऑप्शंस हैं, आप किस तरीके से मार्केट से डेटा लेकर के कोई बाहर के सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर के थ्रू वो काम करा सकते हो, जो सेकंड ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कौन कौन डेटा वेंडर प्रोवाइडर्स हैं. तो सेकंड पार्ट में हमने वो रखा है. और थर्ड पार्ट हमने ये रखा है कि अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हो एक्सेल के थ्रू, सेकंड आप बाहर से भी नहीं लेना चाहते हो, तो आपको अगर कोई रेडीमेड सॉल्यूशन चाहिए जिसमें ये सारी चीजें आ रही हैं विथ एक्स्ट्रा टूल्स, और उसमें क्या क्या एक्स्ट्रा चीजें हैं, वो हमारे यहाँ एसएमसी का एक एसएमसी ऑटो ट्रेंडर है जिसका हम ट्रायल आईडी भी आज सारे पार्टिसिपेंट्स को हम देंगे, सो दैट इन द लाइव मार्केट आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो. और उसकी कुछ टेक्निक्स मैं आज अपनी प्रेजेंटेशन में सिखाऊंगा कि निफ्टी ऑप्शंस के कुछ एडवांस डेटा है वो आप देख सकते हो. कुछ स्टॉक्स हम डिस्कस करेंगे लाइक आईसीआईसी बैंक और एसबीआई, जिसके डेटा देख के आपको मैं सिखाऊंगा कि इस रेट पे एसबीआई की कॉल ऑप्शन हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या आईसीआईसीआई बैंक की हमें कॉल ऑप्शन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए. अगर आपने ले रखी है तो उसको रखना चाहिए या बेच के निकलना चाहिए. वो डेटा के साथ हम लर्न करने की कोशिश करेंगे. तो ये जो कंटेंट है, कंटेंट में हमें अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे लगेंगे और उसके बाद हम लास्ट के आधे घंटे में क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे. तो अराउंड ये हमें 1 hour 30 minutes की प्रेजेंटेशन होगी. तो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम आई हैंड ओवर दिस प्रेजेंटेशन टू धीरेन बिष्ट. धीरेन बिष्ट रिसर्च टीम के साथ, एसएमसी के साथ लास्ट 15 साल से एसोसिएटेड है. ही इज एक्सपर्ट इन एक्सेल, ही इज एक्सपर्ट इन डेटा डेवलपमेंट, बैक टेस्टिंग. इनकी जो एक्सपर्टीज है वो एक्सेल्स पे काफी अच्छी है. लास्ट 12-13 सालों से मैं इनके साथ बैक टेस्टिंग करता आ रहा हूँ और कई इन्होंने ऐसी बैक टेस्टिंग करके मॉडल्स डेवलप किए जिससे हमें एक्यूरेसी लेवल्स का पता चलता है. जो ओपन इंटरेस्ट का मॉडल हम लोगों ने लर्न किया है उसमें धीरेन बिष्ट का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है. इन्होंने सारी बैक टेस्टिंग करके एक्यूरेसी डे वाइज, डेटा वाइज निकाली है. तो नाउ आई हैंड ओवर टू मिस्टर धीरेन बिष्ट. He will explain on the Excel model how to pull data into Excel. Yes, Dhiren. थैंक यू नितिन जी एक ब्रीफ इंट्रो देने के लिए. तो आज के अगर हम बात करें कि जैसे नितिन जी ने बोला कि मैं एक्सेल एक्सपर्ट नहीं हूं, तो शायद हो सकता है कि कुछ मेरे को उतने अच्छे से ग्रास्प ना कर पाऊं. लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जैसे आज के दिन अगर मैं अटेंडीज की बात करूं, यानी जो हमारा वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, तो उनमें से काफी ट्रेडर्स भी होंगे जो अपनी खुद की एनालिसिस करते होंगे, या काफी लोग ऐसे होंगे जो एनालिस्ट हैं जो एनालिसिस करते होंगे, या फिर एल्गो ट्रेडर्स होंगे. तो डेफिनेटली मेरा एक मानना ऐसा है कि बेसिक नॉलेज हम में से काफी लोगों को होगी. अगर हम में से काफी लोगों के पास बेसिक नॉलेज है तो डेफिनेटली हम इसे इजीली ग्रैस्प कर पाएंगे. थोड़ा सा ट्रिकी जरूर लगेगा, बट जैसे जैसे हम धीरे धीरे आगे करते जाएंगे तो हमें बहुत इजी लगेगा और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत फ्रूटफुल होने वाले हैं. तो अब अगर हम बात करते हैं कि डेटा जब भी हम किसी वेबसाइट से पुल करते हैं, यानी कोई सी भी जिस वेबसाइट जिसमें पब्लिकली डोमेन में अवेलेबल डेटा है वो हम पुल करते हैं, तो उस पर्टिकुलर को हम कहते हैं वेब स्क्रैपिंग. यानी वेब स्क्रैपिंग हम एक वर्ड यूज करते हैं. तो आप इसे गूगल करके भी देख सकते हैं कि वेब स्क्रैपिंग के डिफरेंट क्या क्या मेथड हैं. उनमें से एक मेथड हम आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं. फिर उसके बाद अगर हम बात करें आज के वेबिनार के एक डिस्क्लेमर की बात करते हैं, तो आज के एक वेबिनार जो है वो एजुकेशन पर्पस के लिए है और हम जो भी यूज कर रहे हैं डेटा वो पब्लिकली डोमेन में अवेलेबल डेटा है वो यूज कर रहे हैं. देन वी आर रिक्वेस्टिंग ऑल द पार्टिसिपेंट डू नॉट कमर्शियलाइज, स्टोर और रीडिस्ट्रीब्यूट दिस डेटा. और अगर फिर भी आपको कुछ करना है, कमर्शियलाइजेशन कुछ करना है, तो डेफिनेटली आप अपने लीगल कंसल्टेंट से कंसल्ट करके
आप कर सकते हैं। और अगर आप लीगल कंसल्टेंस के बिना अगर आप कुछ कर रहे हैं, कुछ भी वायलेशन करते हैं एक्सचेंज की वेबसाइट की यूजेस पॉलिसी के अगेंस्ट, तो डेफिनेटली वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल विद दैट। दिस वाज जस्ट अ डिस्क्लेमर। ठीक है, अब अगर बात करते हैं हम धीरे धीरे जैसे मूव करेंगे, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले लें, ताकि आपको समझने में इजी होगा, आपको रिकॉल करने में भी इजी होगा। तो हम इसको थोड़ा स्लो लेके जा रहे हैं, पहले हम आपको स्लाइड से समझाएंगे, फिर हम उसका आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि हम प्रैक्टिकली इसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो आज के सेशन में अगर मैं बात करूं तो ये 4 फंक्शन हम यूज करने वाले हैं, बहुत बेसिक फंक्शन है एक्सेल के। सम, वी लुकअप यानी वर्टिकल लुकअप, देन नाउ का मतलब होता है कि वो करंट टाइम क्या हो रहा है इस टाइम पे, और एम राउंड यानी मल्टीपल राउंड। तो ये 4 फंक्शंस हैं। ये 4 फंक्शन आप गूगल करेंगे तो भी इजीली आपको, इनमें आप नेट पे देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और हम जैसे फर्दर मूव करते जाएंगे तो मैं भी आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा कि ये फंक्शन कैसे यूज हो रहे हैं और इनका क्या मतलब, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं एनएससी की पुरानी वेबसाइट की, तो आप पुरानी वेबसाइट में जब हम देखते थे तो क्या होता था कि डेटा पुल करना बहुत इजी होता था। सिंपल आप डेटा को सोर्स फ्रॉम वेब करते थे और सीधे एक्सेल में पुल कर लेते थे, विच इज वेरी इजी। लेकिन अब क्या हो गया है कि आप जब भी पुल करने की कोशिश करते हो, या तो सॉकेट क्लोज आता है या कुछ ना कुछ एरर आता है या आपकी एक्सेल हैंग हो जाती है। तो एनएससी ने अपनी जो नई वेबसाइट है उसमें थोड़ा सा अब उससे डेटा पुल कर मतलब पुरानी वेबसाइट हो सकता है किसी भी टाइम वो बंद कर दें, क्योंकि ऑलरेडी दे आर सेइंग कि वो सितंबर से बंद कर रहे हैं, बट स्टिल पुरानी वेबसाइट अभी भी ऑन है। तो हो सकता है कि कुछ टाइम बाद वो पुरानी वेबसाइट भी बंद कर दे। तो इट्स बेटर कि हम नई वेबसाइट से लर्न करने की कोशिश करें कि हम नई वेबसाइट से कैसे डेटा पुल कर सकते हैं। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ। आप देखिए, पहले हम सबसे पहले जो करेंगे, हम एनएससी की वेबसाइट खोलेंगे। तो यहाँ पे जो मैं स्लाइड में आपको समझा रहा हूँ, अगर ये आप समझ जाते हैं तो आप ये समझिए आपका 50% जो काम है वो हो गया। तो हम एनएससी की नई वेबसाइट खोलते हैं। तो आप जब भी स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको एक डेरिवेटिव सेक्शन दिखेगा नीचे बॉटम पे, यहाँ पे आपको डेरिवेटिव सेक्शन दिख रहा है, उस पर आपने क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पेज खुलेगा और नए पेज में डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स आ जाएंगे डेरिवेटिव के अंदर। कुछ इस तरीके से आपको पेज का एक व्यू दिखाई देगा, यानी आपको यहाँ पे दिखेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी। और अगर आपको डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करने हैं, यानी अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के अलावा स्टॉक पे भी करना चाहते हैं, जैसे कि नितिन जी बोल रहे थे कि मैं आपको स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा, तो लेट्स से अगर आईसीआईसीआई बैंक का एग्जांपल लेते हैं, अगर आप आईसीआईसीआई बैंक में भी इस मॉडल को एप्लीकेबल करना चाहते हैं तो इजीली आप कर सकते हैं। यानी आप यहाँ पे ऑल कॉन्ट्रैक्ट की जगह आप सेलेक्ट कर लेंगे स्टॉक्स को, तो आप स्टॉक्स के पर क्लिक करेंगे तो आपको स्टॉक्स पे भी ये मॉडल आप एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो आज के सेशन की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली हम सिर्फ निफ्टी पे अभी करके दिखा रहे हैं, बट मैं कहूंगा ये मॉडल हर किसी पे एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे हम जैसे निफ्टी पे क्लिक करें, आप देख रहे हैं रेड बॉक्स में बना हुआ है, निफ्टी पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको अगेन फर्दर एक नया वेब पेज खुलता है। ठीक है, मैं फिर से पीछे जाता हूँ आपको समझाने के लिए। हम सबसे पहले डेरिवेटिव सेक्शन पे गए, डेरिवेटिव सेक्शन पे जाने के बाद नया पेज खुला, हमने निफ्टी पे क्लिक किया एंड देन निफ्टी पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा पेज खुलेगा। उसके बाद हमने वेट करना है कि हमारा पेज पूरा लोड हो जाए। जब हमारा पेज लोड हो जाएगा तो हम राइट क्लिक करेंगे, कहीं पे भी आप राइट क्लिक करो तो आप राइट क्लिक करके कुछ ऐसा ऑप्शन आपको मिलेंगे, सेव एज पॉकेट। तो उसमें आपने क्या करना है, इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक करना है। आप कहाँ पे क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद जब आपका इंस्पेक्ट एलिमेंट पे हो गया तो उसके बाद कुछ नीचे से या राइट टू लेफ्ट एक विंडो खुलेगी आपके पास ऐसी ब्लैंक, उसमें आपने जाना है नेटवर्क ऑप्शन पे। ठीक है, अगेन मैं पीछे जाता हूँ फिर बताता हूँ। आपने राइट क्लिक किया है इस पेज पे और इंस्पेक्ट एलिमेंट सेलेक्ट किया है और उसके बाद आपने नेटवर्क पे क्लिक किया, यानी नेटवर्क पे हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। कुछ इस तरीके से ब्लैंक विंडो दिखाई देगी। तो आपने अभी कहीं क्लिक नहीं करना, अब आपने जाके ऑप्शन चेन पे, यानी जो डेटा पुल करने वाले हैं वो ऑप्शन कब पुल करने वाले हैं, तो आपने क्या करना है, ऑप्शन चेन पे क्लिक करना है। तो आप जैसे ही ऑप्शन चेन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे आपको 3-4 आपको यूआरएल टाइप में दिख जाएंगे। अब आपने क्या करना है, जैसे हम यहाँ पे निफ्टी का हमने एग्जांपल लिया था, हम निफ्टी का डेटा पुल कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ सिंबल इज इक्वल टू निफ्टी आएगा। आप ये देख रहे हैं यहाँ पे रेड बॉक्स में नीचे बना हुआ है निफ्टी। तो इसी तरीके से अगर आप आईसीआईसीआई बैंक का कर रहे हो या रिलायंस का डेटा ऑप्शन चेन पुल करने की कोशिश कर रहे हो तो यहाँ पे डेफिनेटली सिंबल इज इक्वल टू रिलायंस, सिंबल इज इक्वल टू निफ्टी आएगा। तो आपने उस पर क्लिक करना है जाके। अब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे एक नया
राइट टू लेफ्ट एक नई विंडो खुलेगी जिसमें आपने हेडर पे देखना है। हेडर पे सेलेक्ट होना चाहिए। अगर बाई चांस आपका कहीं और क्लिक था पहले ऑलरेडी, टाइमिंग रिस्पॉन्स कहीं और, तो आपने हेडर पे आ जाना है। हेडर को आपने स्क्रॉल करना है, यहाँ पे एक होगा सेट कुकीज और उसके नीचे स्क्रॉल करते जाओगे तो कुकीज दिखेगा। ये कुकी आपने कॉपी करनी है। तो ये जो कुकी है बेसिकली क्या कर रही है, हमारे लिंक कनेक्शन जो है वेब पेज का हमारी एक्सेस बनाने में मदद करेगी। तो अब हम क्या करना है, इस कुकी को कॉपी करना है। ठीक है, अब मैं एक बार फिर आपको समझाता हूँ, बहुत बेसिक है। हमने एनएससी की वेबसाइट खोली, हम डेरिवेटिव सेक्शन पे गए। डेरिवेटिव सेक्शन के बाद हमारा नया पेज खुला, उसमें हमने निफ्टी पे क्लिक किया। निफ्टी पे क्लिक करते ही नया पेज खुल गया। उसमें हमने जैसे ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आए, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट एलिमेंट किया। इंस्पेक्ट एलिमेंट के बाद हम नेटवर्क पे गए। नेटवर्क पे जाने के बाद हमने ऑप्शन चेन पे क्लिक किया और ऑप्शन चेन पे क्लिक करने के बाद नीचे यहाँ पे जो लिंक बना हुआ है इज इक्वल टू निफ्टी, इस पे क्लिक किया। इस पे क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे जब क्लिक किया तो एक नई विंडो खुल गई हेडर वाली। तो हेडर में स्क्रॉल करके कुकी को हमने कॉपी पेस्ट कर लिया। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया, बहुत ईजी है। तो इसको अगर आप समझ जाते हो तो ये हमारा मतलब अब मैं बोलूंगा कि हमारा हाफ जो काम है वो हो चुका है। तो इसको मैं थोड़ा आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल करके दिखाना चाहूंगा, तो आपको और इजीली समझ में आ जाएगा हम इसे प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एनएससी की वेबसाइट खोलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया एनएससी की वेबसाइट हमारी ओपन हो गई है। सामने आपको एनएससी की न्यू वेबसाइट दिख रही है। आपने यहाँ स्क्रॉल करना है, नीचे आपके ऑप्शंस आएंगे, एनएससी इंडाइसिस, डेरिवेटिव, रेफरेंस रेट, मार्केट। यहाँ पे आपने डेरिवेटिव पे क्लिक करना है। डेरिवेटिव पे क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है वो सबसे ज्यादा ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो इसलिए निफ्टी बैंक निफ्टी दिखेगा ऑल कॉन्ट्रैक्ट में। बट अगर आपको स्टॉक में मूव करना है, यहाँ से आप स्टॉक सेलेक्ट कीजिए। आपको यहाँ दिख रहा है आईसीआईसीआई, एसबीआई, भारतीय एयरटेल, और इसमें कुछ लिमिटेड स्टॉक्स होंगे। आपको अगर कोई और स्टॉक चाहिए अदर देन दिस लिस्ट, तो आप यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक कर सकते हैं। तो अभी जैसे हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो हम इंडाइस में कर रहे हैं, यानी निफ्टी में कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे निफ्टी सेलेक्ट कर लिया। जैसे आपने निफ्टी पे क्लिक किया तो एक नया पेज खुला। जैसे मैंने आपको कहा था हम लोड होने का वेट करेंगे, यानी हम इसको क्या करेंगे, लोड होने का एक वेट करेंगे कि ये पेज लोड। ऑडियो की दिक्कत आ रही है क्या? कई मैसेज आ रहे हैं, ऑडियो की दिक्कत है। विनीत जी ऑडियो क्लियर है? ऑडियो ठीक है? हेलो विनीत जी, कई मैसेज आ रहे हैं, ऑडियो इज नॉट क्लियर। हेलो राहुल, ऑडियो इज क्लियर? हेलो क्लियर क्लियर क्लियर, क्या दे रहे हैं? क्लियर, यस क्लियर। ओके, तो उसके बाद हम यहाँ पे पेज लोड होने का वेट करेंगे। पेज लोड होगा तो उसके बाद हमने यहाँ पे राइट क्लिक करके हिरेन जी प्लीज अपनी स्क्रीन शेयर कीजिए। स्क्रीन शेयरिंग खत्म हो गई है, बंद हो गई है। हेलो धीरेन सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आई थिंक धीरेन इज डिस्कनेक्टेड। धीरेन डिस्कनेक्ट हो गया है। अभी सभी 2 मिनट दीजिए, एक बार धीरेन जी को रिकनेक्ट करवा रहे हैं। Dhiren, no. Connected. Okay. Unmute yourself. Yes, my voice is clear now? हाँ, definitely. Screen share करो Dhiren. ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम पहुंच गए थे, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स पे आए। हम लोगों ने नेटवर्क पे क्लिक किया और उसके बाद हमने ऑप्शन चेन निफ्टी पे, यहाँ पे ऑप्शन चेन पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे निफ्टी दिखाएगा। अगर आपने निफ्टी की जगह कोई और स्टॉक सेलेक्ट किया हो, लेट से आपने रिलायंस सेलेक्ट किया था तो आपको रिलायंस दिखेगा। आपने जो सेलेक्ट किया था उस पर आपने जब जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ एक हेडर दिखेगा। हेडर पे मैंने आपको बताया था पहले सेट कुकीज आएगा, उसे आपने छोड़ देना है, उसके बाद कुकीज आ जाएगा। तो ये कुकीज को हमने क्या करना है, जैसे हम क्लिक करेंगे सारा सेलेक्ट हो जाएगा, हमने सिर्फ कॉपी करना है
और इसे एक नोटपैड पे हम पेस्ट कर लेते हैं कुकीज को। ठीक है, उसके बाद हम अब ओपन करते हैं हमारी एक एक्सेल। हमने एक एक्सेल ओपन करी, यहाँ पे हमने लिखा कुकीज। ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ आरटी से उठाया यहाँ तक। ठीक है, यानी हमने जो यहाँ से जो भी हमने कुकीज से हमने यूआरएल उठाया था, एक तरीके से आप ये समझिए कुकीज छोड़ के आपने वहां से आरटी से उठाना है और यहाँ तक आपने कॉपी पेस्ट करके कुकीज के नीचे सेलेक्ट करना है। अब हमने क्या करना है, ये दोनों ऑप्शन दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए। आप डेटा में आइए, दोनों को सेलेक्ट करने का डेटा पे फ्रॉम टेबल। ठीक है, यहाँ पे फ्रॉम टेबल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ एक आएगा क्रिएट टेबल। तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है माई टेबल हैज हेडर, यानी जो कुकी है वो आपका एज ए हेडर जाएगा। तो आपको ये चेक मार्क करना है, अगर अनचेक है तो इसे चेक मार्क करिएगा। जैसे हम इसमें ओके क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक पावर क्वेरी एडिटर आ जाएगा। ये बेसिक एडिटर है, पावर क्वेरी एडिटर है एक्सेल का। इसमें आपने यहाँ पे सोर्स में आप देखिए चेंज टाइप, ये आपने क्रॉस कर देना है, इसको क्रॉस कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, टेबल 1 करके आया हुआ, क्योंकि इसने टेबल 1 एज ए नेम टेबल 1 क्रिएट किया था। तो हम उसको एक बार रीनेम करके कुकीज रख लेते हैं। ठीक है, हमने इसका नाम कुकीज रख लिया और यहाँ पे हमने इसको ड्रिल डाउन कर दिया। ड्रिल डाउन करने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, राइट क्लिक एडवांस एडिटर। अगेन मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने राइट हैंड साइड पे जो था उससे पहले क्रॉस किया था, उसके बाद इसे ड्रिल डाउन कर दिया और इसको रीनेम कर दिया कुकीज में। अब राइट क्लिक किया कुकीज पे, एडवांस एडिटर। तो यहाँ पे कुछ एक फॉर्मूला सा आ रहा है, आपको मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसमें। हम आपसे कोड शेयर कर लेंगे, जो आपने बेसिक कोड आपने इसमें आपने करना है। तो यहाँ पे एक क्वेरी मैंने लिखी हुई है ऑलरेडी पहले से ही है, आपने ये उठाना है, यहाँ से कॉपी करना है और एडवांस एडिटर में ये ऊपर पेस्ट कर दीजिएगा। और अभी देखिए यहाँ पे नीचे आपको एक एरर दिखा रहा होगा। अब देखिए आप यहाँ पे नीचे यहाँ कॉपी करेंगे, ये देखिए टोकन इज एक्सपेक्टेड आ रहा है ना, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। तो अगेन नो सिंटैक्स एरर हैव बीन डिटेक्टेड यहाँ पे। तो बेसिकली मैं समझाऊंगा ये हमने क्या किया, हमने कनेक्शन बनाया है एनएससी की वेब पेज से अपने एक्सेल में, यानी हम एनएससी के वेब पेज से हम एक्सेल को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक लाइव कनेक्शन हमारा बन गया है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों ने क्या वहां से कॉल करना है, तो उसके लिए हम एक न्यू क्वेरी बनाते हैं, अदर सोर्स ब्लैंक क्वेरी। अगेन मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे आप राइट क्लिक करना, न्यू क्वेरी, अदर सोर्स ब्लैंक क्वेरी। ठीक है, ब्लैंक क्वेरी आ गई। अब इस क्वेरी को मैंने यहाँ पे इसको रीनेम कर दिया एज डेटा, यानी जो भी मैं डेटा लेने वाला एक्सचेंज की साइड से उसे मैंने रीनेम करके डेटा दे दिया। अब मैं अगेन इसको करता हूँ एडवांस एडिटर। तो आपको यहाँ पे अगेन मैं बोलूंगा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल यहाँ से मैं आपसे ये शेयर कर लूंगा कोड, आपने सिंपल यहाँ से कॉपी करना है और इसको यहाँ पेस्ट कर देना है। ओके करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हमारा आ गया है, हमारा सारा डेटा आ गया पुट, कॉल, एक्सपायरी और स्ट्राइक प्राइस का। अब मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि सारी चीजें मेरे पास, जो भी एक्सचेंज आपको दिखा रहा है डोमेन, यानी आप जो भी वेब ऑप्शन चेन में आपको डेटा दिखता है वो सब दिख रहा है यहाँ पे, स्ट्राइक प्राइस, एक्सपायरी डेट, अंडरलाइंग आइडेंटिफायर। तो एज इफ नाउ हम लाइव मार्केट में ये सेशन नहीं कर रहे हैं तो मैं चेंज इन ओआई आपको दिखा नहीं पाऊंगा कि चेंज इन ओआई, बट अब लाइव सेशन पे आप चेंज इन ओआई पे कर सकते हैं। तो मैं इस टाइम पे अभी आपको ओपन इंटरेस्ट पे दिखाता हूँ कि हम ओपन इंटरेस्ट कैसे पुल कर रहे हैं। तो आप लाइव सेशन पे से चेंज इन ओआई पे कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने दो ऑप्शन सेलेक्ट करे, एक अंडरलाइन, एक ओपन इंटरेस्ट। ये पुट का हमारा जो है ओपन इंटरेस्ट आ गया और अंडरलाइन आ गया, सेम उसमें मैंने किया और अब मेरे पास आ गया ओपन इंटरेस्ट एंड अंडरलाइन। अगर आप और उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करते तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, आपको लगता है कि आपसे कोई फील्ड मिस हो गया है, आप दोबारा उस फील्ड को रिकॉल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्रॉस कर दीजिए और दोबारा आप फील्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ओपन इंटरेस्ट किया और अंडरलाइन किया। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप देख रहे हैं। अब हमारे पास कॉल ओपन इंटरेस्ट आ गया, कॉल का अंडरलाइन वैल्यू, अंडरलाइन इज निफ्टी की वैल्यू आ गई लाइव, पुट अंडरलाइन आ गया, पुट किया। अब यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल एक्सपायरीज हैं, तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे 4600 की ऑप्शन डेफिनेटली इस टाइम पे ट्रेड नहीं हो रही, वो लॉन्ग डेटेड ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम एक सेलेक्ट करते हैं एक्सपायरी का, तो अब ये 07 जैन यानी हम 10th of December हम सेलेक्ट करते हैं, ये करंट वीक की हम एक्सपायरी सेलेक्ट कर लेते हैं।
तो हमारे पास अब जो डेटा आ रहा है वो आ रहा है वीकली करंट वीक की एक्सपायरी का, और ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं न्यू वेबसाइट में, अब क्या है कि वो इन टर्म्स ऑफ लॉट्स दिखाते हैं, वो आपको नंबर ऑफ शेयर्स में नहीं दिखाते हैं, यानी कि ये लॉट है, नंबर ऑफ लॉट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ तक हमारा हो गया है, हमने एक्सपायरी सेलेक्ट कर ली है, ओपन इंटरेस्ट रिकॉल कर लिया, अंडरलाइंग वैल्यू रिकॉल कर लिया है, पुट ओपन इंटरेस्ट पुट का रिकॉल कर लिया, अंडरलाइंग वैल्यू और स्ट्राइक प्राइस कर लिया। अब आपने यहाँ क्लोज एंड लोड पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लोज एंड लोड पे क्लिक करते हैं हमारे नए पेज में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि हमको इसको रिफ्रेश कराना है, यानी रिफ्रेश करना है, आप चाहते हैं रिफ्रेश हो तो डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि मतलब कई हैं, मतलब जो ट्रेडर्स होते हैं वो सोचते हैं कि मेरे को एज लेनी है मार्केट के ऊपर तो मैं जल्दी रिकॉल कर लेता हूँ। लोग अगर 5 मिनट में कर रहे हैं मैं 2 मिनट में करता हूँ या 1 मिनट में काम करता हूँ। तो डेफिनेटली एक अगर मैं बोलूंगा एक्सचेंज का जो ओपन इंटरेस्ट होता है वो अप्रोक्सीमेटली 3 मिनट में अपडेट होता है, तो फिक्स नहीं है, अप्रोक्स है, हो सकता है 2 मिनट 50 सेकंड में हो सकता है 3 मिनट 10 सेकंड में। तो आप एक यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जब भी आप यहाँ पे जाएंगे होम में, तो यहाँ पे आप जब भी ऑप्शन जाएंगे तो यहाँ पे आप डिजाइन में देखिए नई वेबसाइट, यहाँ पे रिफ्रेश क्लिक करेंगे, कनेक्शन प्रॉपर्टीज, यहाँ पे रिफ्रेश एवरी। अब आपको जिस मॉडल पे आप काम कर रहे हैं, हो सकता है आप 10 मिनट में कंफर्टेबल हो सकता है आपका जो मॉडल है वो 10 मिनट के डेटा पे अच्छा काम कर रहा हो सकता है आपने कुछ प्रैक्टिस किया हो जो 15 मिनट पे कर रहा हो, तो ये आप पे आपकी मर्जी, आप इसे 5 मिनट में रिफ्रेश करा रहे हो, 3 मिनट में करा रहे हो, 10 मिनट में करा रहे हो, 15 मिनट में करा रहे हो, तो यहाँ पे आपने उसको सेलेक्ट कर देना है। अभी जैसे हम लाइव नहीं है तो हम बार बार रिफ्रेश नहीं कर रहे, आप इसमें चेक मार्क करके ओके कर सकते हैं। उसके बाद अब हमारे क्वेरी आती है कि हम इसको किस तरीके से रिकॉल करें, यानी कि अब हमने जो भी मॉडल देखा था, जैसे फेस टू फेस में नितिन जी का भी आप लोगों ने वीडियो देखा था, तो उसमें था कि हम जो भी काम हो रहा है वो क्या हो रहा है, वीकली ऑप्शन है नियरेस्ट स्ट्राइक में हो रहा है। यानी आज के दिन अगर मैं बात करूं, मार्केट अगर 13,250 के आसपास या 200 के आसपास है, तो मैं अगर बात करूं कि मैं अगर ओपन इंटरेस्ट देखना शुरू कर दूं 13,600 या 13,700 का, तो वो इतना फिजिबल नहीं होगा इस टाइम पे और लॉजिकल भी नहीं होगा। तो हम कोशिश करते हैं कि हम जो भी स्ट्राइक पकड़ते हैं वो एटीएम से 4 ऊपर पकड़ सकते हैं, बट अगेन इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आप क्या करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपका कोई मॉडल है जिसमें आप 10 स्ट्राइक पकड़ना चाह रहे हो, बट हम एज इफ नाउ लाइव में हम 4 स्ट्राइक ऊपर और 4 स्ट्राइक नीचे पकड़ रहे हैं। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे एक फंक्शन आपको शुरू में बताया था, वो फंक्शन है, अब देखिए एम राउंड, जो मैंने आपसे स्लाइड भी शेयर करी थी, एम राउंड। तो एम राउंड फंक्शन क्या होता है, मल्टीपल राउंड, यानी अब मैं निफ्टी की वैल्यू लेता हूँ, यहाँ पे रेफरेंस कर लिए, ठीक है, कॉमा, अब जो भी स्ट्राइक्स एक्सचेंज में अवेलेबल हैं वो 50 के मल्टीपल पे हैं, तो मैं यहाँ पे 50 ले रहा हूँ। यानी ये क्या करेगा कि जो भी इंडेक्स का लाइव प्राइस होगा उसको एम राउंड यानी मल्टीपल राउंड कर देगा 50 के इंटरवल में, यानी ये हमें बता देगा कि इस टाइम पे इंडेक्स के एटीएम कौन सी स्ट्राइक है। ठीक है, अगेन अब इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, बेसिक सिंपल है, +50 कर दिया, ऊपर कॉपी करता गया 3 स्ट्राइक, तो अभी मेरी जो 4 स्ट्राइक ऊपर आ रही है 250 से, वो आ रही है 13,450। और अगर मैं नीचे जाता हूँ, सिंपल है, यहाँ पे -50 कर दिया, तो ये स्ट्राइक होगी, नीचे 4 स्ट्राइक्स होगी। ये बहुत बेसिक है, आपको भी समझ में आ गया होगा कि सिंपल प्लस करना है। अब यहाँ पे मैंने कॉल लिया, यहाँ पे मैंने पुट लिया। अगेन मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं जो दिखा रहा हूँ वो मैं आपको दिखा रहा हूँ ओपन इंटरेस्ट पे। लाइव मार्केट पे आप इसे COI यानी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दिखा सकते हो, बिकॉज हम जो है लाइव सेशन पे नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास जो COI वैल्यू है वो 0 हो चुकी है एक्सचेंज की। तो अब हम यहाँ पे करते हैं दूसरा फंक्शन जो मैंने आपसे शेयर करा था, दैट इज वी लुकअप, वर्टिकल लुकअप, यानी वी लुकअप लगाया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 13,450 की कॉल शीट 2 पे उसका ओपन इंटरेस्ट पुल करूंगा, तो वो थर्ड कॉलम पे है कॉल, देखो 1 2 3 थर्ड कॉलम पे, अगर देखते हैं आप थर्ड कॉलम पे, तो मैं यहाँ पे कॉमा 3,0 यानी एग्जैक्ट मैच मिले तो मैं कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने इसको सिंपल ड्रैग करा, ये फॉर्मूला आ गया। सेम वे में पुट अगर मैं करता हूँ, वी लुकअप यानी वर्टिकल लुकअप लगाता हूँ, यहाँ पे कॉमा किया अगेन, और मैंने यहाँ पे पुट सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, 5th नंबर की हमारी कॉलम है, तो हमने यहाँ पे तो यहाँ पे 209, तो ये 209 जो है ये क्या है, ये एक नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है। अब यहाँ पे बेसिक फंक्शन है सम फंक्शन, जो मैंने आपसे कहा था सम फंक्शन हम इजीली, मुझको लगता है सबको पता होगा, सम फंक्शन बेसिकली सम करता है
और यहाँ पे मैंने सम ले लिया। तो इस टाइम पे अगर मैं लाइव डायनेमिक मार्केट में अगर मैं बात कर रहा हूँ, लाइक अगर हम लाइव सेशन में कर रहे होते वेबिनार, तो डेफिनेटली जो 400 स्ट्राइक ऊपर और 400 स्ट्राइक नीचे की अगर मैं बात करूं, तो उसमें जो भी आप देख रहे हैं ओपन इंटरेस्ट, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इतने कॉन्ट्रैक्ट सामने दिख रहे हैं आपको। 1,28,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल में है और 1,19,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट में है। अब मैं इसको यहाँ पे एक फंक्शन मैंने आपसे अगेन स्लाइड में शेयर करा था, दैट इज नाउ। तो नाउ का फंक्शन बेसिकली क्या होता है, नाउ आपको बताता है कि करंट अभी सिस्टम का टाइम क्या है। जैसे अभी 4:25 यानी 4:25 हो रहे हैं, तो हम इसको अपने चार्ट में प्लॉट करने के लिए इसे थोड़ा सा ड्रिल डाउन करते हैं। आप देखिए यहाँ पे होम में कस्टम में आप उस कॉलम पे जाइए, मोर नंबर फॉर्मेट, कस्टम पे, और मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया HH यानी RR मिनट, सिंपल। तो ये 16:25 दिखा देगा, यानी आप 9:15 से करोगे तो दिखाएगा 9:15, 9:20 जो भी अगर 5 मिनट में कर रहे हो, 9:30, 9:15, 9:20, 9:25 इस तरीके से। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, मैंने यहाँ पे ले लिया एक डिफरेंस, यानी यहाँ पे मैंने एक डिफरेंस ले लिया। अब ये क्या कर रहा है, इसने बता दिया यहाँ पे इतने कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंस है, बट अब मैं इसको इन टर्म्स ऑफ लॉट, यानी लॉट से अगर मुझे निकालना है डिफरेंस, तो मैं इंटू 75 कर दूंगा। तो इस तरीके से इसने मुझे डिफरेंस बता दिया इन टर्म्स ऑफ लॉट। अब यहाँ पे मुझे करस्पॉन्डिंग टू निफ्टी दिखाना है, यानी मुझे अगर मैं डिफरेंस ओपन इंटरेस्ट का जो डिफरेंस प्लॉट कर रहा हूँ वो इन टर्म्स ऑफ मैं आपको निफ्टी के अगेंस्ट प्लॉट करके दिखाना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक निफ्टी की वैल्यू ले लूंगा। तो यहाँ पे हमारे पास अब चार चीजें आ गई हैं, आप 3 चीजें आ गई हैं, टाइम स्टैम्प, डिफरेंस और निफ्टी। अब यहाँ पे एक बेनिफिट हमें इस चीज का ये होगा कि हम जो डायनेमिक कर रहे हैं, तो आप ये देखेंगे अगर आप बेसिक अदर मॉडल बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, आपके जो इंटरवल्स होते हैं वो आप कई बार स्टैटिक कर लेते हैं, यानी कि आपका फिक्स हो गया। तो क्या होता है, कई बार मार्केट में जैसे 200 पॉइंट की करेक्शन हो जाती है, तो कई ऑप्शन क्या होती है वो डीप इन द मनी हो जाती है, तो उनका इम्पैक्ट क्या होता है कि पड़ता नहीं है, और आपकी जो स्टडी होती है वो थोड़ा सा डिफर कर जाती है मार्केट से। यानी आप सोचते हैं कि मॉडल तो मेरा अच्छा था, लेकिन आज के दिन इसने काम क्यों नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि क्या हुआ, मार्केट में इतनी मूवमेंट हो गई और आपने जो स्ट्राइक सेलेक्ट करी थी वो स्टैटिक सेलेक्ट करी हुई थी। लेकिन यहाँ पे हम जो देख रहे हैं, हमने यहाँ पे क्या की हुई है, डायनेमिक सेलेक्ट करी है। यानी मार्केट जैसे ही 100 पॉइंट मूव करेगा तो क्या होगा, यहाँ 13,250 की स्ट्राइक आएगी और हम 13,550 तक की कॉल कवर कर लेंगे और नीचे 13,150 में हम चले जाएंगे। तो इस तरीके से ये क्या करेगा, डायनेमिक कवर कर लेगा। तो इस तरीके से अब यहाँ पे आता है कि ये तो लाइव हो रहा है, अब मुझे इसे प्लॉट करना है, यानी मुझे इसका चार्ट बनाना है। तो मैं चार्ट कैसे बनाऊं, तो बेसिकली मैं अगर बताऊं तो मेरे पास एक ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक सैंपल क्रिएट किया हुआ है। जैसे ही आप कंसीडर कीजिए, ये अगर मेरे एक निफ्टी की ये टाइम स्टैम्प हो गया, ये मेरा ओपन इंटरेस्ट हो गया और ये मेरा निफ्टी की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे क्या है, डेवलपर टैब, अगेन मैं आपसे एक कोड शेयर कर लूंगा, ठीक है। इस पे डेवलपर पे अगर आप देखते हैं, क्लिक करते हैं, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, आप जाएंगे डेवलपर टैब में, विजुअल बेसिक पे क्लिक करेंगे। अब मुझे यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, राइट क्लिक करके इंसर्ट मॉड्यूल, ठीक है, सिंपल है। आप डेवलपर टैब पे गए, विजुअल बेसिक पे क्लिक किया और किसी भी शीट पे रैंडमली, आपको ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर शीट पे क्लिक करना है, गए इंसर्ट मॉड्यूल। जब आप मॉड्यूल क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ब्लैंक आ जाएगा। तो वहां पे मैं आपसे एक कोड शेयर करूंगा, ये कोड है। तो कोड थोड़ा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कोड क्या है, बेसिकली यहाँ पे जो आएगा वो आपकी फाइल का नेम आएगा। तो जो भी आप फाइल बना रहे हैं, जैसे मैंने इसका नाम रखा है सैंपल, तो sample.xlm, तो यानी ये मैक्रो इनेबल शीट है, ठीक है। इसको सेव करते हुए मैं बताऊंगा आपको सेव कैसे करनी है। उसके बाद शीट नंबर, जैसे यहाँ पे शीट 1 है, बट हमने जब अपना मॉडल बनाया था यहाँ पे शीट 3 थी, तो मैं यहाँ पे शीट 3 लिखूंगा और यहाँ पे रेंज दे दूंगा। जैसे यहाँ पे ए वो था, तो यहाँ पे हम कर देंगे C13 से E13। उसके बाद ये कॉपी, और फिर हम क्या कर रहे हैं, शीट अनदर शीट पे, यानी कि हमने इसको अनदर शीट पे कॉपी करना है। तो लेट्स से कि मेरा जो पुराना मॉडल है यानी यहाँ पे, तो ये वाली वैल्यू अब मुझे नेक्स्ट शीट में कॉपी पेस्ट करनी है। तो यानी मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो फंक्शन बना हुआ है, अब ये क्या कर रहा है कि शीट 1 से ये डेटा उठा रहा है, उसको कॉपी कर रहा है, शीट 2 में जा रहा है, रेंज का लो फाइंड करके वहां पे इसे कॉपी पेस्ट कर दे रहा है। अब उसके बाद हमने क्या किया कि अब हमें कितने इंटरवल में कॉल करना है, यानी हमें कितनी देर बाद उसे कॉल करना है। लेट्स से कि अब मैं यहाँ पे बताता हूँ, जैसे टाइम वैल्यू आप आ रही है, ये 00 जो शुरू के, दैट इज आर। अगर आपको 1 घंटे बाद कॉल करना है तो आप 010000 कर सकते हैं। आपको 5 मिनट में करना है तो आप यहाँ पे सिंपल यहाँ 5 करें,
यहाँ 0 करते हैं तो ये हर 5 मिनट में करेगा। बट अभी मैं आपको लाइव में डेमो दिखाने के लिए मैं सिंपल इसको 10 सेकंड पे रिकॉल कराता हूँ, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे फंक्शन चला दिया, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइव चार्ट आपके सामने बना हुआ है और यहाँ पे एवरी 10 सेकंड में क्या होगा कि वैल्यू कॉपी पेस्ट होके आती जाएगी। ये देखिए सिंपल 1628 1630, तो क्या हुआ, ये देखिए अब यहाँ पे वैल्यू आती जा रही है, यहाँ पे वैल्यू, और यहाँ पे चार्ट आपका प्लॉट होते जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, अब क्या 10 सेकंड में क्या इसलिए 1630 बार बार आ रहा है, बट आप जैसे जैसे आगे कॉल करेंगे तो इस तरीके से चार्ट प्लॉट होते रहेगा। तो आप इस तरीके से लाइव मार्केट में आपका चार्ट अपडेट होता रहेगा। आपने क्या करना है, सिंपल रेंज आपने आपको एक बार आप देखोगे सेशन में आप 5 मिनट में कर रहे हो तो डेफिनेटली 75 रो आप नीचे तक सेलेक्ट कर लेंगे, अगर ज्यादा टाइम कर रहे हो तो कम। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, शुरू में सुबह आपका ब्लैंक चार्ट दिखेगा, यहाँ से डॉट बनना शुरू होगा और डॉट बनते बनते आगे चला जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपकी एक्सेल बन जाएगी। अब इसको सेव करने का, जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताता हूँ इसको सेव कैसे करना है। तो सेव करने के लिए आपने क्या करना है, फाइल में आप जाएंगे, सेव एज दिस पीसी, ये हमारी मैक्रो इनेबल फाइल है। तो हमने यहाँ फर्स्ट ऑप्शन आता है, सेकंड ऑप्शन आता है मैक्रो इनेबल XLM, यानी XLM करके आपने मैक्रो इनेबल करके इसको सेव कर देना है। तो ये जो एक्सटेंशन आएगी वो आएगी XSLM। तो बेसिकली ये एक तरीका था जो हम इजीली यूज कर सकते हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा आपको भी ट्रिकी जरूर लगा होगा, बट डेफिनेटली इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि आप इससे कोई सा भी मॉडल, मतलब कोई से भी स्टॉक पे आप मॉडल कर सकते हैं। हो सकता है निफ्टी टॉप 10 में आप करना चाहें, बैंक निफ्टी में बनाना चाहें, तो इजीली आप इनको बना के आप कर सकते हैं। तो अगर इसके बाद भी आपको थोड़ा कंफ्यूजन होती है, आपको लगता है कि नहीं बहुत ज्यादा ट्रिकी हो गया, मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं आपको बोलूंगा कि डेफिनेटली आपके पास अदर ऑप्शंस भी हैं, जैसे कि आप थर्ड पार्टी वेंडर से डेटा लेके किसी प्रोग्रामर को हायर करके आप वो भी बनवा सकते हैं अपने प्रोग्राम में, या फिर आप पर्टिकुलर अदर हमारा जैसे रेडीमेड सॉल्यूशन है ऑटो ट्रेंडर, वो आप देख सकते हैं। तो डिफरेंट आपके पास तरीके हैं जिन तरीके से आप सब्सक्राइब वो कर सकते हैं। तो अब मैं चाहूंगा कि सुरेश आके आपको आगे फर्दर आपको बताएं कि हमारे पास और डिफरेंट मॉडल्स क्या हैं, क्या तरीके हैं, हम उनको यूज करके कर सकते हैं। ओवर टू सुरेश। वन सेकंड धीरेन। थैंक यू धीरेन्द्र जी। सुरेश एक मिनट, लेट मी इंट्रोड्यूस। धीरेन आपने सिखाया तो, बट मेथड बहुत इजी नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी है एक्सेल में। जिनको एक्सेल आती होगी उनको तो फिर भी कुछ समझ में आया होगा, बट अगर एक्सेल में ब्लैंक होंगे तो टफ हो सकता है। जैसे मैं एवरेज एक्सेल में हूं तो मुझे एवरेज ही समझ में आया, क्योंकि ये जो डेवलपमेंट हम लोगों ने एसएमसी में किया है वो सारा प्रोग्रामर्स के थ्रू हम लोगों ने कराया है। और वो प्रोग्रामिंग में जैसे सुरेश हैं और भी हमारे टीम मेंबर्स में प्रोग्रामर्स हैं, उन्होंने पूरा डेवलप किया है। तो इसलिए हम लोगों ने इस पूरी प्रेजेंटेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया कि 1 इस कि आप अगर सीख सकते हैं तो ये मेथड है, और नहीं तो सेकंड ऑप्शन आप प्रोग्रामर्स के थ्रू करा सकते हैं, जो अभी सुरेश एक्सप्लेन करेगी। सुरेश हमारे एसएमसी में हमारी टीम के साथ करीब लास्ट 10 सालों से हैं, और इनकी जो एक्सपर्टीज है वो प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग में है। और जो ऑटो ट्रेंडर जो प्रोडक्ट मैं आपको आगे दिखाऊंगा, जिसमें ये सारी चीजें रेडीमेड है, जिसमें आपको हम स्टॉक्स का भी डेटा हम शेयर करेंगे, प्लस और निफ्टी ऑप्शंस का एक बहुत अच्छा डेटा है जो मैं आपको दिखाऊंगा कि हमें 13,200 की कॉल ऑप्शन ही क्यों लेनी चाहिए और 13,100 की पुट ऑप्शन हमें क्यों बेचनी चाहिए थी ऑन फ्राइडे। तो वो एक बहुत अच्छी सिग्नल देता है, वो आपको वो डेटा भी आगे दिखाऊंगा। तो वो सारा डेवलपमेंट सुरेश ने किया है। तो अब मैं विदाउट वेस्टिंग टाइम आई हैंड ओवर टू सुरेश। ये करीब आपको 10 से 15 मिनट बताएंगे कि क्या क्या अदर मेथड्स हैं जिससे हम लोग ये डेटा फेच करने का या डेटा डेवलप करने का काम कर सकते हैं। यस सुरेश, यू कैन कंटिन्यू। थैंक यू नितिन जी, थैंक यू धीरेन्द्र जी। तो जैसा कि अभी हमने देखा, धीरेन्द्र जी ने हमें बताया कि कैसे हमें एनएससी से डेटा हम इजीली एक्सेल में पुल कर सकते हैं। तो जिन लोगों को एक्सेल आती है वो लोग इसको इजीली प्रोग्राम करके और डेटा फैच कर सकते हैं, लेकिन जो लोग प्रोग्रामर नहीं है या जिनको एक्सेल के इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है, उनको भी निराश होने की जरूरत नहीं है। उनके लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मार्केट में बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। तो जरूरी नहीं है कि अगर हमें कोई पानी की रिक्वायरमेंट है तो हमें कुआं ही खोदना पड़े। हम कुछ अदर ऑप्शंस के लिए भी जा सकते हैं जो हमें इजीली अवेलेबल हो जाए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी थर्ड पार्टी फीड की। मार्केट में बहुत सारे डेटा वेंडर्स अवेलेबल हैं जो कि हमें डेटा प्रोवाइड करते हैं, जिस डेटा को हम इजीली एमी ब्रोकर,
एक्सेल और डेटाबेस में पुल करके फर्दर अपने नीड के अकॉर्डिंगली उसको यूज कर सकते हैं। तो ये डेटा वेंडर है जो मेन है, दैट इज ग्लोबल डेटा फीड, ट्रू डेटा, ब्लूमबर्ग, ई सिग्नल एटसेट्रा। तो अगर मैं बात करूँ रिलायबल डेटा की, तो ग्लोबल डेटा फीड का डेटा काफी रिलायबल है। ट्रू डेटा का डेटा काफी अच्छा है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं, थोड़ा चीप भी है बाकी उनके कंपेयर। तो ये सारी हमारे पास फर्दर फीड्स हैं, इन फीड से हम डेटा फैच करके अपने अकॉर्डिंगली एक्सेल में जो अभी धीरेन्द्र जी ने ग्राफ प्लॉट करके आपको दिखाया है वो ग्राफ भी हम प्लॉट कर सकते हैं। अगर हमें कुछ और फर्दर कैलकुलेशंस करनी है तो हम वो भी अपने अकॉर्डिंगली उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस ऑप्शन पे भी नहीं जाना चाहते और आपको इससे ज्यादा रिलायबल और एक्यूरेट डेटा चाहिए, तो एज वी नो एनएससी इज द बेस्ट वे टू गो, क्योंकि एनएससी में एक्सचेंज है और वहाँ पे सारे ट्रेड्स वहीं होते हैं, तो वहाँ का डेटा बिल्कुल एक्यूरेट होता है। एनएससी हमें बहुत एपीआई प्रोवाइड कराती है जो कि सी शार्प, जावा वगैरह में होती हैं, जिसमें लिटिल बिट चेंजेस करके जो भी प्रोग्रामर हैं वो प्रोग्रामर उसमें हल्के फुल्के चेंजेस करके डेटा फैच कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें थोड़ी सी प्रोग्रामिंग नॉलेज आनी चाहिए। अगर किसी को डायरेक्ट एनएससी से कांटेक्ट करना है और वहां से डेटा सब्सक्राइब करना है, तो हमने स्क्रीन पे एक नंबर शेयर किया है जो कि एनएससी का डायरेक्ट नंबर है, जहां से आप डेटा एनएससी से सब्सक्राइब कर सकते हैं और फैच कर सकते हैं। दैट डेटा इज वेरी रिलायबल डेटा, बिकॉज वो एक्सचेंज है, वहाँ पे सारी टेक्स्ट स्टोर्स होती हैं, वहाँ पे सर्वर्स लगे हैं जिससे हमें डेटा प्रॉपर हमारे पास सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट धीरेन्द्र जी, नेक्स्ट धीरेन्द्र जी, नेक्स्ट। या दिख रही है सुरेश। अभी हमने देखा कि हम थर्ड पार्टी वेंडर्स के पास भी जा सकते हैं, हम एनएससी के पास भी जा सकते हैं अपने डेटा के लिए, बट बेसिकली हमें ये देखना है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें किस टाइप का डेटा फैच कराना है। तो एनएससी हमें बहुत सारा डेटा प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन जो हमारी नीड है उसके अकॉर्डिंगली हम अपने अकॉर्डिंगली डेटा वहां से फैच करा सकते हैं। जैसे एनएससी जो हमें ऑफर कर रही है वो है रियल टाइम डेटा, 15 मिनट और 5 मिनट डिले डेटा और रियल टाइम ऑप्शन ग्रीक डेटा। बेसिकली रियल टाइम डेटा की अगर मैं बात करूं तो एवरीबडी नोज टिक बाय टिक डेटा। टिक बाय टिक डेटा जो डेटा है, मार्केट में जितनी भी टिक लगी हुई है एक्सचेंज में, वो सारा डेटा हमें एक्सचेंज से मिल जाता है, इजिली मिल जाता है, तो दैट इज कॉल्ड टिक बाय टिक डेटा। बेसिकली यहाँ पे मेजर डिफरेंस है लेवल 1, 2 और 3 डेटा। इसका मेजर डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अगर हम लेवल 1 डेटा सब्सक्राइब करते हैं तो हमें बेस्ट बिड और बेस्ट आस्क के रेट मिलते हैं। अगर हम लेवल 2 डेटा की तरफ जाते हैं तो हमें टॉप बेस्ट 5 आस्क एंड बिड प्राइस मिलते हैं। अब बेसिकली हमें यहाँ क्यों जाना चाहिए, अगर जो भी हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं लाइक FT एटसेट्रा, जो भी सॉफ्टवेयर हम यूज करेंगे, अगर हम उसकी ऑर्डर विंडो में जाते हैं तो वहां पे आपको दिख जाएगा कि आपको वहां पे टॉप 5 हमारी बेस्ट बिड और आस्क प्राइस दिखते हैं। अगर हमने लेवल 3 डेटा सब्सक्राइब किया है तो वहां पे हमें टॉप 20 बिड आस्क प्राइस मिलता है। अब हमें इसकी तरफ क्यों मूव करना चाहिए? बेसिकली एवरीबडी नोज कि आजकल एल्गो का जमाना है, तो एल्गो में हमें बेस्ट बिड और बेस्ट आस्क प्राइस मार के ही ट्रेड लेना होता है, या फिर हमें HFT डेटा की तरफ मूव करना है, तो उसके लिए हमें इन रेट्स की जरूरत होती है कि मार्केट में अभी करंटली कौन सी बिड और आस्क लगी हुई है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे जो ट्रेड हैं वो काफी एक्यूरेट हो जाते हैं और हमें बेस्ट प्राइस पे हमारा ट्रेड मिल जाता है। Then we can go to 1, 5 and 15 minute snapshot data. What is 1, 5 and 15 minute snapshot data? Basically this is delayed data जो कि exchange हमें provide करता है। अब अगर मैं 15 मिनट की बात करूँ तो मुझे 15 जैसी मार्केट ओपन होती है वहां से 15 मिनट के बाद आफ्टर एवरी 1 मिनट इंटरवल 15 मिनट डिले डेटा मिलता है। अगर मैं 5 मिनट का डेटा सब्सक्राइब करती हूँ तो मुझे एवरी 5 मिनट के बाद, एवरी 1 मिनट के इंटरवल के बाद ये डेटा मिलता है। इस डेटा की बेसिकली जो फीड्स हैं दैट इज ओपन लास्ट 5 मिनट, ओपन, हाई, लो, क्लोज एंड वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट। इस डेटा को हम फर्दर अपना यूज करके अपने अकॉर्डिंगली बैक टेस्ट कर सकते हैं अपनी स्ट्रेटेजीज को, और लाइव चार्टिंग भी देख सकते हैं। बेसिकली हमें अगर ये वाला डेटा फैच कराना है तो हमें इंटरनेट के थ्रू एक्सचेंज से कनेक्ट होना होगा, या फिर हम FTP प्रोटोकॉल यूज करके भी डायरेक्ट एक्सचेंज से कनेक्ट हो सकते हैं। Now third we can move to the real time option Greek and analytic data.
बेसिकली अभी एनएससी ने एक बहुत अच्छी फीड लॉन्च करी है जिसमें हमें ग्रीक्स के ऑप्शंस एंड ग्रीक्स की सारी कैलकुलेशन मिल जाती है रियल टाइम में। बेसिकली अगर हम देखें तो हमें बहुत मुश्किल होती है, रियल टाइम में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास और उन सब की अगर हमें ग्रीक कैलकुलेशन करनी पड़े तो इम्पॉसिबल है, बहुत टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है और इतना हम इतना एक्यूरेट भी नहीं कर पाते। बट अगर हमें उसको यूज करना है तो अभी लेटेस्ट जो एनएससी ने हमें ये फीड दी है इससे हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाता है। हम इजीली उसको अपने कैलकुलेशन, जैसे अगर कोई रिसर्चर है या कोई रिस्क मैनेजर है, वो इन फीड्स को यूज करके और फर्दर कैलकुलेशन करके अपना सारा काम इजीली कर सकता है। तो दिस इज द बेस्ट फीड, आई कैन से दिस। नीचे हमने 2 लिंक्स शेयर करे हुए हैं, अगर आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इन लिंक्स पे विजिट कर सकते हैं एंड आपको एनएससी पे फर्दर इन्फॉर्मेशन इस चीज के बारे में मिल जाएगी। मैं आपको ये लिंक्स चैट बॉक्स में भी शेयर कर देती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये मेरी बेसिक छोटी सी प्रेजेंटेशन थी जिसमें हमने सिर्फ ये जाना है कि बेसिकली अगर हम एक्सेल की तरफ मूव नहीं करते हैं तो हमारे पास क्या ऑप्शन है। तो हम किसी थर्ड पार्टी वेंडर के पास जा सकते हैं, हम एनएससी के पास जा सकते हैं और हम अपने अकॉर्डिंगली उसको डेटा को किसी भी प्रोग्रामर्स के थ्रू प्रोग्राम में कन्वर्ट करवा के फर्दर यूज कर सकते हैं। अब अगर आप इस प्रोडक्ट की तरफ भी नहीं जाना चाहते तो अगर आप किसी रेडीमेड प्रोडक्ट की तरफ जाना चाहते हैं जिसमें ये सारी कैलकुलेशंस ऑलरेडी हैं और आपको एक बनी बनाई चीज मिल जाती है, तो हमारे पास एसएमसी ऑटो ट्रेंडर एक प्रोडक्ट है जिसमें अभी जो आपको धीरेन्द्र जी ने ग्राफ्स बताए हैं, कैलकुलेशन बताई हैं, दैट इज ऑलरेडी इनबिल्ट है और उसमें और भी हमारे एडवांस वर्जन है। अगर अभी ये इन प्रोसेस में ही है, हम टाइम टू टाइम इसमें अपनी नई रिसर्च और नए मॉडल्स डालते रहते हैं ताकि जो यूजर्स हैं उनको वो इस चीज का बेनिफिट उठा सके। तो आगे नितिन मुरारकर जी हैं जो आपको इस मॉडल को आगे एक्सप्लेन करेंगे। ही इज वेरी वेल नोन मीडिया फेस, तो मुझे लगता नहीं है कि मुझे उनका इंट्रोडक्शन देने की जरूरत है, एवरीबडी नोज हिम। तो हैंड ओवर टू यू नितिन जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सुरेश, थैंक यू धीरेन। अब देखिए समरी यही है कि जो ये ऑटो ट्रेंडर है ये बेसिकली रिसर्च टीम की और मेरी 15 साल के एक्सपीरियंस को एक बुक के अंदर डाल दिया। आप इसको ऐसे समझ के चलो कि जो लास्ट 15 सालों में ट्रेडिंग करके लॉस दे के जो हम लोगों ने सीखा उसको बस एक किताब के अंदर डाल दिया लाइव में, ताकि उसको हम लाइव वो गलती नहीं करें और उससे प्रॉफिट बना सकें। आप इसको ऐसे मान के चलो। और इसकी जो आईडी है ये हम लोग क्योंकि अभी लाइव पार्टिसिपेंट्स मेरे पास 9,950 हैं, यानी काफी पार्टिसिपेंट्स हैं लाइव। और हम लोगों ने एसएमसी मैनेजमेंट ने ये बोला है कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स आएंगे सबको हम ट्रायल आईडी प्रोवाइड करेंगे। तो ये 2 से 3 दिन हमें लगेंगे, आपके मेल आईडी में सारी ट्रायल आईडीज आ जाएंगी। और उसका तरीका क्या, आपको लॉगिन करना मैं सिखाता हूँ, www.smcautotrader.com। ये लिंक वहां पे होगा, आप क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे आईडी पासवर्ड डालना होगा। उसके बाद ये चेकबॉक्स पे क्लिक करके, क्योंकि ये रिसर्च की जो गाइडलाइंस है वो है, आप क्लिक करके इसको लॉगिन करेंगे तो हो सकता है आपको ये सेशन इज ऑलरेडी लॉग इन आए। कभी कभी हो सकता है क्योंकि मैंने अभी लॉग इन किया था तो इसको एंड सेशन करना पड़ेगा और फिर से आप इसको यहाँ पे लॉग इन। 1 सेकेंड, सुरेश एंड सेशन करके ही होगा ना? जी सर, एंड सेशन कीजिए आप। एंड सेशन कर दिया, चेक किया। अपनी आईडी बोलिएगा। या सुरेश S5860, सॉरी क्या है? S5860 5860 पासवर्ड 2 राइट। हाँ हो गया। या नाउ थैंक गॉड लॉगिन हो गया, क्योंकि पता नहीं दिक्कत आई थी। एनीवे जैसे ये लॉगिन होगा आपको ये इस तरीके से ये पेज खुल जाएगी और इसमें कई टिकर्स, प्रेजेंटेशन में तो हम कुछ स्टॉक्स पे डिस्कस करेंगे,
बट एक हाईलाइट आपको दे देता हूं क्योंकि आप इसको मंडे नेक्स्ट 2-3 दिनों में यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इंडेक्स व्यू आ रहा है, इंडेक्स व्यू में यहाँ पे लिखा आ रहा है बैंक निफ्टी का डेटा पॉजिटिव है, निफ्टी का डेटा पॉजिटिव है। ये स्क्रॉलर चलते रहेंगे आपको, और वो एक इंडेक्स का डेटा जो हम लोग ओपन इंटरेस्ट पे ट्रेड कर रहे हैं उसका आउटपुट यहाँ पे आता है बेसिकली। और रिलेटिव स्ट्रेंथ ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉलम नंबर 3 में, इसमें कुछ स्टॉक्स फिल्टर होके आ रहे हैं, जैसे ओएनजीसी है, टाटा केमिकल है। ये स्टॉक्स बहुत कुछ मॉडल्स पे फिल्टर होके आ रहे हैं जिसकी एक्यूरेसी हमें 70% तक इसमें मिली है। तो इस तरीके से इसमें कई सारे इंट्राडे के लिए टूल्स बने हुए हैं, 5 और 15 मिनट पे, 80 मिनट टाइम फ्रेम है, देन रिलेटिव स्ट्रेंथ है। तो ये कुछ इसमें डेटा इस तरीके से आते रहते हैं जो आप ऊपर देख सकते हो। आपके अगर रेड में कुछ आ रहा है, इस साइड में अगर कुछ आएगा रेड में, तो वो बेसिकली सेल साइड का होता है, और अगर ये आपका ग्रीन में आ रहा है तो उसको हम बाई साइड का लेकर के चलते हैं। तो इस तरीके से ये डेटा आपको आता है। इसमें देखिए मंडे से आपको देखना क्या है, एक तो डेरिवेटिव सेक्शन में आप जब जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे डेरिवेटिव्स लिखा आ रहा है। जब आप डेरिवेटिव पे क्लिक करेंगे तो जो टेबल मैं टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ वो ये सेम टेबल है। ये देखिए फ्राइडे को क्या हुआ था, फ्राइडे को डेटा पॉजिटिव था बट मार्केट ने डिप लिया, डिप लेके सबका स्टॉप लॉस हिट किया, उसके बाद मार्केट हाईस पे बंद हुई। तो ये बेसिकली जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा धीरेन ने एक्सेल पे एक्सप्लेन किया वही सेम डेटा है। ये डिफरेंस हम लोग हर 15 मिनट्स में कैप्चर कर रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट का डिफरेंस है, और उसी डिफरेंस को आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ये डेटा कंटिन्यूअस पॉजिटिव डिफरेंस था और उसके कारण फाइनली निफ्टी ऊपर की तरफ बंद हुई। इसमें नीचे आपको एक ये निफ्टी का ग्राफ भी आ रहा है कि ये डेटा 0 के ऊपर है बट स्लोप इसका थोड़ा नेगेटिव था, इसलिए निफ्टी नीचे आ गई थी। देर आफ्टर क्लोजिंग में ये स्लोप पॉजिटिव हो गया, और सेम इसी तरीके से बैंक निफ्टी का भी ये स्लोप आ रहा है। तो ये डेटा देख के हमें एक लाइव आइडिया लगता रहता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं, हमें कॉल लेना चाहिए या पुट लेना चाहिए, हमें किस तरीके से स्ट्रेटेजी करनी है। इसमें कि ये ओडियन परसेंटेज की एक नई टेक्निक है, वो मैं आज एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ये एक ओडियन पे कुछ ऐसे परसेंटेज आते हैं जिसको हम इंस्टेंट देख करके समझ सकते हैं कि हमें कॉल लेना चाहिए या पुट लेना चाहिए, और ये खास तौर से स्टॉक्स में बहुत अच्छे काम करते हैं, जैसे रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस। ये बेसिकली ओडियन परसेंटेज स्टॉक्स के लिए है, बट निफ्टी में भी ये काम करती है, बैंक निफ्टी में भी करती है। बट इस तरीके के टूल्स इसमें बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बैंक निफ्टी में मूव करते हो तो बैंक निफ्टी पे जब आप क्लिक करेंगे तो बैंक निफ्टी का डेटा भी इसी तरीके से आ रहा है। खास बात, अब मैं इसमें डिलीवरीज अगर हम देखते हैं तो अगर देखिए डिलीवरीज का डेटा आ रहा है, जिसमें मैं आपको फॉर एग्जाम्पल एक स्टॉक लेता हूँ आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक आपने देखा होगा रिसेंट में काफी अच्छा मूव दिया है। तो आईसीआईसी बैंक में ये डिलीवरी ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये 4 प्राइस हैं, इसका वॉल्यूम्स आ रहा है। और फिर आपको ये देखिए ये डिलीवरी इसका डेटा आ रहा है, ये डिलीवरी। अब डिलीवरी इसकी आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा रिसेंट में 27 नवंबर को काफी डिलीवरीज उठी है। 27 नवंबर को ये करीब 3 करोड़ शेयर के आसपास की डिलीवरी होगी, 10 लाख करोड़, 3 करोड़ शेयर की डिलीवरी उठी है 27 नवंबर को, 27 नवंबर को। यानी कि ये इस दिन का हाई लो आप देखिए 479 से 471 के बीच में है। तो इसी रेट में अगर ये डिलीवरी उठी है और उसके बाद स्टॉक ऊपर मूव कर रहा है, ये देखिए 3-4 दिनों में कितना हो गया, 504 हो गया। यानी जो बाइंग हुई है, बड़ी बाइंग हुई है, वो 480 की रेंज में हुई है और अभी 504 है। तो पॉसिबिलिटी और है कि ये ऊपर की तरफ भी जा सकता है। अभी हम एक और ऑप्शंस का भी डेटा इससे समझेंगे, बट ये डेटा तो मैंने आपको डिलीवरी का दिखाया जो हम भाव कॉपी से कैप्चर करते हैं। इसमें कोई भी सारा स्टॉक्स का रिसेंट में, जैसे फॉर एग्जांपल आप एसबीआई देख लो, एसबीआई में भी अच्छी मूव बनी है, तो किस रेट पे डिलीवरीज बाइंग हुई है। अब आप देखिए एसबीआई की सबसे ज्यादा बाइंग यहाँ पे हुई है, 10 नवंबर को बाइंग हुई है, ये करीब 4 करोड़ शेयर की बाइंग हुई है। रेट इस समय कितना था, 235 के आसपास का रेट था। अभी ये बेसिकली अभी 264 हो गया। हम सिंपल इसमें एक टेक्निक है कि जिस दिन बहुत ज्यादा डिलीवरी उठती है उसके पिछले दिन का लो का स्टॉप लॉस लगा करके हम ट्रेड करते हैं, और हम इसको डिलीवरीज होल्ड करते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं। तो डिलीवरीज में भी कई ऐसे इसमें डेटाज हैं, कई टेक्निक है जो इस सॉफ्टवेयर के अंदर है। ये बेसिकली हम लोगों ने जो लास्ट 15 सालों में सीखा है उसको इस सब में डाल दिया है एक टैब में। जैसे यहाँ डिलीवरी एवरेज स्कैनर भी है कि आपको ये देखना है कि किसमें डिलीवरी सबसे ज्यादा उठी, 70% से ज्यादा डिलीवरीज उठी तो आप उसको स्कैनर चला के देख सकते हो। 40% प्लस डिलीवरी है तो आप देख सकते हो। ये देखिए 40% मैंने डाला तो 40% से ऊपर की जो भी डिलीवरीज होंगी, ये देखिए डिलीवरी परसेंटेज है, ये सारी यहाँ पे फिल्टर होके आ गई। अगर मुझे देखना है कि नहीं, मुझे 50 से ऊपर की डिलीवरीज देखनी है तो मैंने 50 डाला, तो ये स्टॉक्स हैं जिसकी डिलीवरीज
is more than 50। तो बेसिकली जो एक ट्रेडर्स को चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, ट्रेडिंग के लिए, वो सारे टूल्स जो हमें मिलते गए, हमने इसमें एक एक टैब करके डाल दिया। डिजाइनिंग बहुत अच्छी हो सकता है, नहीं हो, क्योंकि हम लोग डिजाइनर नहीं है, एक बेसिकली रिसर्चर हैं, और रिसर्च करते करते जो टूल्स मिलते गए उसको बना के इसमें डालते चले गए। जैसे इसमें देखिए नियर सपोर्ट, नियर असिस्टेंस, ये भी एक ऑप्शंस का डेटा पे है। ओपन इंटरेस्ट कंसंट्रेशन आप लोग देखते होंगे कहाँ पे सबसे ज्यादा कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट है, पुट्स के ओपन इंटरेस्ट, और उसके बेसिस पे ये टूल्स इसमें बने हुए हैं। अब इसमें मंडे को आपको एक बहुत अच्छा टूल मैं आपको यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ जो आपको यूज करना है। ये बेसिकली जब आप होम पेज पे आएंगे तो ये निफ्टी के नीचे निफ्टी और बैंक निफ्टी आ रही है। तो बेसिकली ये जो क्वांटिटी आपको दिख रही है, ये क्वांटिटी है कि बाइंग हो रही है या नहीं हो रही है, निफ्टी में कितनी बाइंग हो रही है, बैंक निफ्टी में कितनी बाइंग हो रही है। और उसके बाद नीचे ऑप्शंस आ रही है, आप देखिए 13,100, 13,200, 13,300, 13,400। अब मन में क्वेश्चन ये आता है कि मार्केट का डेटा पॉजिटिव है तो हमें कॉल लेनी चाहिए, राइट, बट कौन सी कॉल सबसे ज्यादा बढ़ेगी ये इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग गलती क्या करते हैं कि सपोज मार्केट 13,200 पे है एंड हम 13,300 की कॉल खरीद लेते हैं या 13,400 की कॉल खरीदते हैं, बट हमें वो कॉल खरीदनी चाहिए जिसमें सबसे ज्यादा बाइंग इंटरेस्ट है। कई बार टेलीग्राम पे मैं लिखता हूं कि इस स्ट्राइक में सबसे ज्यादा बाइंग इंटरेस्ट है, इस स्ट्राइक में सबसे ज्यादा सेलिंग इंटरेस्ट है। तो वो आप यहाँ से इस डेटा से देख सकते हो। सबसे ज्यादा फ्राइडे को बाइंग इंटरेस्ट 13,200 की कॉल ऑप्शन में थी, विच इज 16 लाख, यानी कि अगर हमें कॉल खरीदना है तो 13,200 की बेस्ट स्ट्राइक है खरीदने के लिए। बट अगर हमें ऑप्शन राइट करना है, पुट ऑप्शंस राइट करनी है, तो बेस्ट स्ट्राइक 13,100 की पुट ऑप्शन राइटिंग के लिए है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा मार्केट में राइटिंग हो रही थी। तो ये डेटा देख के हम ये गलती नहीं करेंगे कि हम कई बार ऐसा होता है कि हम पुट खरीद लेते हैं या गलत स्ट्राइक्स खरीद लेते हैं। तो इससे आपकी एक्यूरेसी वहां पे आ जाएगी कि कौन सी स्ट्राइक्स हमें लेनी चाहिए, अगर हमें कॉल लेना है तो कौन सी स्ट्राइक सबसे बेस्ट है जहां पे मुझे सबसे ज्यादा प्राइस एप्रिसिएशन मिल सकता है। तो ये एक डेटा है। फिर अगर हम स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मार्केट में डेटा अगर पॉजिटिव है, मार्केट ऊपर जाने वाली है, तो कौन सा सेक्टर हमें लेना चाहिए, लाइक सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग। ये लाइव डेटा चेंज होता रहता है कि अभी सबसे ज्यादा बैंकिंग में बाइंग आ रही है, उसमें पीएसयू बैंक्स में बाइंग आ रही है, फिर मेटल्स में बाइंग आएगी। वीकेस्ट क्या है, एनर्जी। एनर्जी में रिलायंस है तो रिलायंस इज द वीकेस्ट, आईटी सेकंड वीकेस्ट है। तो फ्राइडे को ये इंडिकेशंस था कि हमें आईटी और एनर्जी को ट्रेड नहीं करना है, मार्केट ऊपर भी जाएगी तो बैंक्स और पीएसयू ही मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, एंड द थर्ड रैंकिंग इज मेटल। तो इस तरीके से ये डेटा जो है लाइव अपडेट हो सकते हैं। सपोज अब मन में क्वेश्चन आता है कि पीएसयू हमें लेना है तो पीएसयू में कौन सा शेयर हम ट्रेड कर सकते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पे सारे सेक्टर्स हमारे दिए हुए हैं। जैसे आप पीएसयू पे क्लिक करोगे तो पीएसयू में भी कौन सा शेयर बेस्ट है वो डेटा आपको यहाँ पे निकल करके आ जाएगा। एक मिनट, ये क्या तो डेटा स्लो आ रहा है, ये या कुछ फेच होने में दिक्कत हो रही है। बट बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम पीएसयू बैंक पे क्लिक करेंगे या पीएसयू या प्राइवेट बैंक्स पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से उनके अंदर के जो स्टॉक्स हैं वो सारे क्लिक होके आ जाएंगे कि सबसे रैंकिंग आईसीआईसीआई बैंक स्ट्रॉन्गेस्ट है या एचडीएफसी बैंक लेना चाहिए। स्लो हो रहा है इसलिए ऐसा है, बिकॉज कुछ कारण से स्लो हो रहा होगा। बट आप ये देखिए, जैसे मैंने प्राइवेट बैंक को क्लिक किया तो प्राइवेट बैंक एक टीवी पे आपने सुन लिया कि प्राइवेट बैंक चल रहे हैं, बैंक निफ्टी चलेगी, बट बैंक निफ्टी में कौन सा स्टॉक चलेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें आप देखिए आईसीआईसीआई बैंक सबसे टॉप में है, देन एक्सिस बैंक है, और वीकेस्ट इज यस बैंक एंड फेडरल बैंक। तो इस तरीके से देख करके आप इंट्राडे ट्रेडिंग इन स्टॉक्स में कर सकते हो, या बेसिकली आपकी राइट स्टॉक में एंट्री रहेगी और आपके पास वही स्टॉक होगा जो सबसे ज्यादा दौड़ लगाने वाला है, यानी आपके पास फास्टेस्ट घोड़ा होगा मैदान का जिसके ऊपर आप बेट लगा सकते हो। तो वो बेसिकली हमें आइडिया लगता रहता है इस डेटा से कि हमें कहाँ ट्रेड करना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको मैंने 10-15 मिनट में एक समझाया कि आप इन चीजों को यूज कर सकते हो। इनके बेसिस पे आप मंडे को एक बार लाइव देखना क्या क्या हम कर सकते हैं। अब मेरा एक और है कि स्टॉक ऑप्शंस का एक मैं आपको मॉडल दिखाता हूं इसमें, कि स्टॉक ऑप्शंस पे आप किस तरीके से जैसे एसबीआई या आईसीआईसीआई बैंक में ट्रेडिंग आप कर सकते हो, या क्या उसकी पोजीशंस बन रही है आगे, उसमें क्या होने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी स्टॉक ऊपर जैसे आ रहा है या सपोज मैंने क्लिक किया अपोलो हॉस्पिटल पे, तो ये एक स्टॉक का विंडो खुलेगा यहाँ पे। अब इस विंडो पे हम सेलेक्ट करते हैं आईसीआईसीआई बैंक फॉर एग्जांपल, दो स्टॉक का एग्जांपल हम ले रहे हैं, आईसीआईसीआई बैंक हम ले लेते हैं।
अब देखिए ये आईसीआईसी बैंक खुल गया। अब इसमें एक तो डेटा वो आपको दिख रहा है जो अभी हम निफ्टी में फॉलो कर रहे हैं ना, कि कॉल का डिफरेंस कितना है, पुट का डिफरेंस कितना है, वो एक देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव डेटा बन रहा है टाइम वाइज। अभी जैसे जो धीरेन या सुरेश ने आपको सिखाया, वो जब आप खुद से करोगे तो आप एक स्टॉक कर सकते हो, निफ्टी कर सकते हो, बैंक निफ्टी कर सकते हो, और थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी मेथड है। बट यहाँ पे हम लोगों ने रेडीमेड सारे स्टॉक्स का बना रखा है, और सारे स्टॉक्स को आप जस्ट विद अ क्लिक देख सकते हो। जैसे आप देखिए यहाँ पे ये सेम, जैसे ये आईसीआईसी बैंक का कॉल का डेटा आ रहा है, इधर पुट का डेटा आ रहा है। अब डेटा देख के ये लग रहा है कि पब्लिक जो है, रिटेल पब्लिक, उन्होंने कितना 20 लाख पुट खरीदा है आईसीआईसी बैंक का, और कॉल उन्होंने केवल 9 लाख खरीदा है। यानी कॉल कम खरीदा है और पुट ज्यादा खरीद रहा है। यानी जो रिटेल पब्लिक है उनका जो व्यू है वो मंदी की तरफ है। उनको लग रहा है कि आईसीआईसी बैंक अब नीचे गिर जाएगा, इसलिए हमें पुट लेना चाहिए। तो वो पुट कौन से खरीद रहे हैं? वो 500 की सबसे ज्यादा पुट खरीद रहे हैं। आप देखिए 17 लाख शेयर, 17 ये सबसे ज्यादा है यहाँ पे 500 की पुट में उनकी तरफ से बाइंग ऐसा दिख रहा है। तो ये डेटा ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर रिटेल पब्लिक पुट खरीद रही है तो हमें कॉल साइड बैठना है। तो कम से कम आप गलत ट्रेड नहीं करोगे इसको देख करके। अगर आपको लग रहा है कि नहीं आईसीआईसी, बाकी चार्ट्स हैं, कई लोग चार्ट्स देखते हैं, वो चार्ट्स के कंफर्मेशन के साथ अगर इस डेटा को यूज करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपका डबल चेक है। तो इस तरीके से एक तो ये डेटा यहाँ पे मिलता है। उसके बाद हमारे पास ये डिलीवरीज के लेवल्स आते हैं। जैसे आईसीआईसी बैंक में 479 पे जो मैंने अभी डिलीवरी का मॉडल शेयर किया था, इस रेट पे सबसे ज्यादा डिलीवरीज उठी है। तो इस रेट से अगर ऊपर है तो आप बड़े आराम से अपनी डिलीवरी पोजीशंस कैरी कर सकते हो। कई बार ऐसा हमसे गलती होती है कि 480 पे हमने लिया, 490 पे हम बेच के निकल जाते हैं, उसके बाद वो 530 हो जाता है, एंड हम रिग्रेट करते रहते हैं कि हमने 10 रुपए में क्यों बेच दिया। बट जब आप डिलीवरीज के लेवल देखोगे तो आप बड़े आराम से इससे नीचे का स्टॉप लॉस रख करके आप अपने ट्रेंड को राइड कर सकते हो, हफ्ते भर, 10 दिन, 15 दिन, और आप बड़ा प्रॉफिट इससे बना सकते हो। प्लस आप देखिए डेरिवेटिव्स का ओपन इंटरेस्ट, मैक्सिमम कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है, 500 का रेसिस्टेंस है, मैक्सिमम पुट्स का ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है, सपोर्ट कहाँ पे, ये डेटा इसमें आ रहा है। ये देखिए जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये ओआई कंसंट्रेशन आ रहे हैं। ओआई कंसंट्रेशन यानी किस लेवल पे कितनी कॉल पुट की पोजीशंस भाव कॉपी के हिसाब से मार्केट में खड़ी है। यानी आईसीआईसीआई बैंक में 500 की ये जो स्ट्राइक दिख रही है, ये कॉल है, ग्रीन वाली कॉल है और रेड वाली पुट है। इसको आप ऐसे समझो, जो ग्रीन वाली है ये कॉल ऑप्शन है और रेड वाली पुट ऑप्शन है। अब मार्केट में सबसे ज्यादा जो पोजीशंस अभी के समय में आउटस्टैंडिंग है वो 500 की स्ट्राइक्स पे कितना ओपन इंटरेस्ट है, 40 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है। अब ये मैं ये मान के चल रहा हूं कि अभी ये 502 के आसपास आ गया है और इसी प्राइस पे है, यहाँ पे सबसे बड़ा रेसिस्टेंस है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर ये 510 के ऊपर निकल गया तो ये राइटर जो है ये फंस जाएंगे और आईसीआईसी बैंक में बहुत तेज शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी और ये 550 की तरफ जा सकता है। बट ऐसा भी हो सकता है कि ये जो 500 वाला राइटर है ये डिफेंड करने की कोशिश कर सकते हैं और ये आईसीआईसी बैंक को वापस नीचे भी पुश कर सकते हैं, क्योंकि इनकी 40 लाख शेयर की पोजीशन है। और आप ऐसा मान के चलो कि 40 लाख शेयर रिटेल पब्लिक ही खरीद सकते हैं। रिटेल पब्लिक 40 लाख शेयर अगर ऑप्शंस के बेचेंगे आईसीआईसी बैंक में तो उनको बहुत मार्जिन लगेंगे। बट वो 40 लाख शेयर अगर 10 रुपए का प्रीमियम है तो वो बड़े आराम से 4 करोड़ रुपया लगा के खरीद सकते हैं। बट एक लॉट बेचने में 1.5 लाख का अगर मार्जिन लगेगा तो इतना बेचना रिटेल के लिए बस की बात नहीं है। तो आप ये मान के चलो कि ये जो लेवल है, ये 500 का लेवल बड़ा खतरनाक लेवल है। इस लेवल पे कॉल खरीदना और कैरी करना बड़ा रिस्की हो सकता है आईसीआईसी बैंक के लिए। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा। अब ये डेटा क्या है, कैसे कैसे चेंज होते हैं, अब आपको ये देखना है कि कल के दिन सपोज आपने यहाँ पे कॉल खरीद लिया और आईसीआईसी बैंक 510 पे बंद हो जाता है, कल के दिन, कल गैप अप होता है और आईसीआईसी 510 पे बंद होता है, तो आप ये मान के चलो कि 500 का आपका सपोर्ट मिल गया, आप बड़े आराम से राइड कर सकते हो आईसीआईसी बैंक को 530 540 के लिए। बट अगर किसी कारण से आईसीआईसी बैंक वापस 500 के लेवल को छोड़ के 495 पे बंद हो जाए तो आप ये सोचोगे कि ये जो इंस्टीट्यूशनल सेलर्स है यहाँ पे ये 500 के ऊपर इसको नहीं जाने दे रहे हैं, उसको धक्का दे रहे हैं, तो इसका मतलब मुझे 500 की कॉल से निकल जाना है या आईसीआईसी बैंक के फ्यूचर में प्रॉफिट बुक कर लेना है, या यहाँ पे ये रेसिस्टेंस एरिया है, मुझे इस रेट पे बाइंग पोजीशंस नहीं रखनी चाहिए। तो ये बेसिकली हमें ये डेटा देख के एक माइंड में एक थोड़ा डायरेक्शन मिलता है कि मुझे आगे क्या करना है, मेरी एग्जिट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, मेरा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। या फिर आप स्प्रेड्स प्ले कर सकते हो कि अगर आपको तेजी लग रही है तो 500 की कॉल लेकर के आप ऊपर 520 की कॉल बेच सकते हो, बुल कॉल स्प्रेड कर सकते हो, मतलब वैरायटी ऑफ स्ट्रेटजीज आप क्रिएट कर सकते हैं। बट एक बेसिकली आपको डेटा देख के आपको माइंड में कम से कम एक क्लियरिटी मिल रही होगी, एक पिक्चर आ रहा होगा कि नहीं
ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अभी जब हम डेटा नहीं देखते हैं तो हम ब्लैंक होते हैं, हमें पता नहीं होता है कि आगे क्या होने वाला है, एंड वी डिपेंड्स ऑन अदर्स। बट जब आपके पास डेटा होगा तो आपका एक सेल्फ डिसीजन होगा और आप इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग इस डेटा के बेसिस पे कर सकते हो। ये तो पूरी पोजीशन भाव कॉपी की हो गई एक्सपायरी से, बट ये हम आपको लाइव डेटा भी देते हैं बेसिकली कि 4 तारीख जो 4 दिसंबर है, कल का डेट था, उस दिन क्या हो रहा था मार्केट में। ये देखिए ग्रीन वाली कॉल्स हैं, कॉल्स की पोजीशन कट रही थी, पुट्स की पोजीशन ऐड हो रही थी, यानी पुट्स में राइटिंग हो रही थी, रिटेल पब्लिक पुट खरीद रहे हैं। तो ऐसा देख के लग रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक 500 को क्रॉस करेगा और ये 520 की तरफ पक्का जाने को तैयार है। इसलिए अगर आप लोगों ने कॉल ऑप्शन ले रखी है तो 490 का स्टॉप लॉस रख करके आईसीआईसीआई बैंक को राइड करना चाहिए, क्योंकि जो डेटा का डेवलपमेंट स्लोली लास्ट 2 दिन में देखिए, 3 तारीख को और 4 तारीख को देखिए क्या हुआ। 3 तारीख को रिटेल पब्लिक ने 450 की पुट खूब खरीदी और दे आर लूजिंग। 470 की भी पुट खरीदी, फिर उनको लॉस हो रहा है। 480 की भी पुट खरीद ली 3 तारीख को। अब आइए 4 को क्या हुआ, ये कॉल कट गई और पुटों में ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा है। इसका मतलब ये 2 दिन का डेटा देख के मुझे ये कंफर्मेशन मिल रहा है कि रिटेल पब्लिक पुट में घुस रही है और कॉल राइटर अपनी पोजीशन को रिड्यूस कर रहा है। तो देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, क्योंकि अभी एक्सपायरी को बहुत दिन बाकी हैं, 4 वीक एक्सपायरी को बाकी हैं, तो देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आईसीआईसीआई बैंक इस एक्सपायरी में 540-550 की तरफ जा सकता है। तो ये डेटा देख के आपको एक विजन क्लैरिटी मिलती है, आपको रोड दिखते हैं कि मुझे मार्केट में क्या करना है, कौन से स्टॉक में कैसे ट्रेड करना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस एग्जांपल से आपको आईसीआईसीआई बैंक में काफी हद तक एक क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस 490 का बनता है, 500 के ऊपर 540-550 हो सकते हैं। अगर किसी दिन ये 510 के ऊपर बंद हो गया तो अगला दिन ये गैप अप खुलेगा, क्योंकि ये 500 वाला कॉल राइटर ट्रैप हो रहा है और वो अपनी पोजीशंस कवर करने आएंगे और वो बुरी तरीके से फंस जाएंगे, ये 550 हो सकता है। तो बेसिकली इस तरीके से ये हम ऑप्शंस में इस डेटा को देख करके काम कर सकते हैं। अब मैं एक दूसरा एग्जांपल आपको लेता हूं सो दैट और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। वो हम एक एसबीआई लेते हैं। एसबीआई में भी रिसेंट में देख रहे हैं कि काफी रिकमेंडेशन आ रही है, काफी मूवमेंट बन रही है। तो एसबीआई की जो क्लोजिंग प्राइस है 263 के आसपास क्लोजिंग प्राइस है। इसकी देखिए डिलीवरी उठी है कहाँ पे, 235 पे डिलीवरीज उठी हैं। तो ये बहुत नीचे के रेट से डिलीवरीज उठी हुई हैं और ये यहाँ पे बहुत बाइंग हुई है। अब इसका आप रेसिस्टेंस देखिए 263 पे चल रहा है। अब रेसिस्टेंस 270 पे आप देखिए कितना है, 66 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट है। यानी कि अगर मेरी पोजीशन बाय है तो मैं 270 के आसपास अगर ये आता है कल किसी कारण से तो एक बार प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करूंगा, और जब 272-73 के ऊपर जाएगा तो दोबारा मैं री एंटर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वी आर अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर। ऑप्शंस में हम ट्रेड कर रहे हैं, हमें छोटे छोटे पैसे भी मिल जाते हैं। अगर 5-7-10 हजार मिल जाए हमें एक लॉट में तो हमारे लिए बहुत है। अगर हम से 2 रुपया भी मिलता है ऑप्शंस में तो हमें 5-6 हजार का प्रॉफिट मिलता है स्टॉक ऑप्शंस में। और अगर हम महीने के 4 से 5 ट्रेड अच्छे निकाल लें तो हम 20-25 हजार रुपया स्टॉक ऑप्शंस में प्रॉफिट निकाल सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि हमें ये डेटा पता नहीं होता है और हम गलती क्या करते हैं कि ये 270 आता है, इसी लेवल पे हम कूद करके कॉल ले लेते हैं और हमारी कॉल उसी समय से वो नीचे गिरने लग जाती है। रीजन इज वी ओनली बाय एट अ रेसिस्टेंस लेवल्स, हम नीचे के लेवल पे नहीं ले पाते हैं। तो ये डेटा देख के आपको ये समझ में आएगा कि 270 का एक हर्डल है। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये 263 से 263 से क्या ये 270 टच करेगा, या व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि ये 270 के ऊपर जाएगा। ये आपको रिसेंट डेटा से आइडिया मिलेगा। अब रिसेंट डेटा में आप देखो 4 को क्या हुआ, पुट राइटर्स आर वेरी एग्रेसिव। ये रेड कैंडल्स आपको दिख रही है, ये पुट राइटिंग हो रही है। पुट वाले पब्लिक यानी पुट खरीद रही है और कॉल वाले भाग रहे हैं। कॉल देखो आप काट के भाग रहे हैं। ये तो ये एक प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है कि एसबीआई ऊपर की तरफ मूव करने को तैयार है। और 3 तारीख को भी आप देखेंगे तो सेम इसी तरीके की फॉर्मेशन है। तो अगर 3 का फॉर्मेशन देख के मैं 4 को क्या करता, मैं तेजी खेलता, क्योंकि मैं पुट नहीं लेता इसको। बट रिटेल पब्लिक इज बाइंग पुट ऑप्शंस, तो दे विल लूज मनी इन एसबीआई बिकॉज दे आर बाइंग पुट ऑप्शन। तो डेटा देख के ऐसा लग रहा है कि एसबीआई जो अभी 263 के आसपास चल रहा है, इट इज गोइंग टू हिट 270। ये 270 को हिट करेगा। अब हम 270 पे देखेंगे कि जिस दिन 270 हिट कर रहा है उस दिन का डेटा क्या कर रहा है। अगर सपोज 5 तारीख को ये 270 हिट करता है और 5 तारीख को ये जो डेटा आप देख रहे हो इंट्राडे का डेटा, अगर उसमें ऐसा दिखता है कि कॉल अनवाइंडिंग हो रही है और कॉल्स कट रही है और पुटों में बहुत ज्यादा पोजीशन बन रही है, तो दैट इंडिकेट्स कि अगला दिन वापस वो ऊपर की तरफ जाने को तैयार है। तो ये सब डेटा को देख करके आप कई डिसीजंस ले सकते हो, कई लॉसेस को बचा सकते हो, कई
अपने ट्रेडिंग पोजीशंस को आप प्रॉपरली मैनेज कर सकते हो। तो ये बेसिकली कुछ डेटाज हैं, जैसे SBI और रिलायंस का एग्जांपल लिया मैंने, वैसे आप कोई भी शेयर देख सकते हो, इसमें सारे जितने भी ऑप्शंस में लिस्टेड हैं। जैसे रिसेंट में आप टाटा स्टील भी एक देख सकते हैं, टाटा स्टील में काफी अच्छी मूवमेंट हमें मिली है। टाटा स्टील 622 के आसपास क्लोजिंग है। अब देखिए ये 600 पे रेसिस्टेंस ब्रेक कर चुका है। अब देखिए 600 पे सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस था, अब ये 600 का पुट ऑप्शंस में पोजीशंस बढ़ रही है। अब ये देखो रेड वाली 600 जो है ना, ये रेड वाली अगर आप कंपेयर करें 600 पे, तो 600 पे ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल दोनों में बड़ी कैंडल पुट वाली बनती जा रही है, यानी अब टाटा स्टील 600 के नीचे नहीं जाएगा और प्रोबेबली इट विल मूव टुवर्ड्स 640। तो ये जो 222 का रेट है, ये 640 टाटा स्टील में होने के पूरे चांसेस हैं। तो इस तरीके से, बट ये ध्यान रखना है कि ये 690 जो और 700 वाली कॉल ऑप्शन है वो कई रिटेल इन्वेस्टर ले लेते हैं, वो नहीं लेना है क्योंकि ये दोनों जीरो हो सकती है। यहाँ पे कॉल राइटर्स काफी एक्टिव हो रहे हैं 690 और 700 वाली। तो अगर हम ऑप्शन राइटर हैं तो इस डेटा को देख कर हम ऑप्शन राइटिंग करके भी प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ये इस तरीके का डेटा है जो इसके अंदर अवेलेबल है। इसके अलावा और भी कई डेटा पॉइंट्स हैं इसके अंदर। इवन आप कमोडिटीज वगैरह भी देख सकते हैं, हम कमोडिटीज भी हमने इसमें डाल रखा है। निफ्टी स्टॉक रैंकिंग भी है कि हम ये रैंक करते हैं कि निफ्टी के 50 स्टॉक्स में अगर मुझे 2 स्टॉक लेने हैं तो कौन से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक है, ये पूरी रैंकिंग इसमें आती है। तो वेरियस फीचर्स हैं, बट आज के दिन में लिमिटेड टाइम था, मेरे पास 15-20 मिनट ही थे, तो मैंने आपको स्टॉक ऑप्शंस का मॉडल सिखाया जो ICICI बैंक या SBI या टाटा स्टील का एग्जांपल लेकर के हमने समझा। तो ये जो टूल है, जब आपको ये लाइव इसकी ट्रायल आईडी आपको मिल जाएगी, तो आपको ट्रायल आईडी में क्या क्या यूज करना है उसको मैं एक बार वापस रिवाइज कर देता हूं। ट्रायल आईडी में एक तो आपको ये डेरिवेटिव मॉडल यूज करना है। डेरिवेटिव पे जब आप जाओगे तो आप क्लिक करोगे, क्लिक करके उसके अंदर लाइव डेटा आएगा, लाइव डेटा आप यूज कर सकते हो, बट उस डेटा को आप यूज कीजिएगा 10:30 बजे के बाद, क्योंकि 10:30 तक डेटा बनता है, फिर उसके ऊपर हम कोई भी डिसीजन लेके ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद निफ्टी ऑप्शंस के लिए आपको ये डेटा यूज करना है लाइव मार्केट में कि कहाँ पे बाइंग हो रही है। इसमें ये ध्यान रखना है कि जब तक कि 6-7 लाख शेयर से ज्यादा बाइंग ना हो तब तक वो कॉल ऑप्शन नहीं लेनी चाहिए। किसी में अगर 10 लाख से ज्यादा शेयर्स की बाइंग हो गई तो वो श्योर शॉर्ट कॉल ऑप्शन हो सकती है, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हो सकता है। लाइक 13,200 में 16 लाख की बाइंग है, तो 10 लाख से ऊपर होने ही हम लोग क्या करते हैं कि 5 लाख पे 1 लॉट ले लिया, 10 लाख पे 2 लॉट ले लिया, 15 लाख होते 3 लॉट ले लिया, 20 लाख होते 4 लॉट ले लिया। तो इस तरीके से हम एवरेज करते जाते हैं पोजीशन। जैसे जैसे FIs या बड़े लोगों की बाइंग होती जाती है, हम भी अपनी पोजीशन बढ़ाते जाते हैं। अगर रिवर्स क्या करते हैं, ये 20 लाख हो गई, 20 से 15 हो गई, हम 1 घटा देते हैं, 10 हो गई, फिर 1 घटा देते हैं, 5 हो गई, फिर 1 हम घटा देते हैं। तो इस तरीके से हम ऑप्शंस में पोजीशंस को ऊपर इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं। अगर हम ऑप्शन राइटर हैं तो हम पुट्स में उस तरीके से कर सकते हैं। तो ये सब कुछ टूल्स हैं जो आप डे टू डे लाइफ में इजी तरीके से यूज करके कुछ अपने लॉसेस को कम कर सकते हो, प्रॉफिट बना सकते हो। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किए। ट्रायल आईडी हमारी ब्रांडिंग टीम आपको प्रोवाइड कर देगी, और आपको रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हो। ये गोइंग फॉरवर्ड, जैसे आपने ट्रायल ले लिया, आपको अच्छा लगा, तो ये हम कैसे इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो भी आपके मन में क्वेश्चन होगा, कई लोग पूछना चाहेंगे। तो उसके लिए मैं एक बार धीरेन को रिक्वेस्ट करूंगा कि धीरेन एक बार आप बता दो कि किस तरीके से आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। आज का वेबिनार हमारा कोई भी ऐसा एजेंडा नहीं है सर कि हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाह रहे हैं। हमारा एजेंडा ये है कि हम आपको एजुकेट करना चाह रहे हैं डेटा से रिलेटेड, क्योंकि जो मेन फोकस था वो एक्सेल में हम कैसे डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं वो फोकस था, बट वो कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, इसलिए हमने सेकंड मेथड शेयर किया कि आप कैसे बाहर में सॉफ्टवेयर डेवलपर के थ्रू कर सकते हो। बट थर्ड मेथड भी हम इसलिए शेयर कर दिए क्योंकि ये रेडीमेड सॉल्यूशन बना हुआ है, इसके पीछे हमने सर्वर्स लगा रखे हैं, हम डेटा हमें परचेज करना पड़ता है, क्योंकि हमें भी ब्रोकर होने के बाद भी अगर आप डेटा किसी को दे रहे हो तो वी हैव टू परचेज दैट डेटा, और उसके बाद हम उस डेटा को इसमें रिसर्च के फॉर्म में बना के देते हैं। वी हैव आल्सो कॉस्टिंग एंड द कॉस्ट इज वेरी वेरी लेस। अभी आपको एनुअल कॉस्ट इज अराउंड 12,000 पर एनम, साल की केवल 12,000 की कॉस्टिंग है, बट आप एनुअल पैकेज में जाते हो तब इसकी कॉस्टिंग केवल 12,000 साल की है, विच इज 1,000 रुपीज पर मंथ। बट आपकी प्रोडक्टिविटी इससे 10,000 रुपीज पर मंथ की बढ़ सकती है अगर आप प्रॉपर ट्रेडर हो। बाकी इसको कैसे सब्सक्राइब करना चाहिए उसके लिए आपको धीरेन बता देंगे, बट ये आप मान के चलो कि ये वेबिनार इज नॉट टू प्रमोट दिस प्रोडक्ट बट ओनली टू एजुकेट यू कि इसको आप कैसे यूज कर सकते हो। यस धीरेन, यू कैन प्लीज tell them how they can move to this product.
थैंक यू नितिन जी, आपने बहुत अच्छा एक ब्रीफ इंट्रो दिया है ऑटो टेंडर के बारे में, बट स्टिल अगर हम में से कुछ लोगों के मन में क्वेरीज होती है कि यानी जो कि हम इसे किस तरीके से सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप हमारी वेबसाइट है जैसे smcautotender.com और smctradeonline.com, आप इस पे जाइए, रिसर्च सेक्शन के अंदर आप जाएंगे, यहाँ पे नीचे एक आपको टूल मिलेगा, टूल के बाद आप ऑटो टेंडर पे जाएं और ऑटो टेंडर लॉगिन और रजिस्टर, यहाँ पे आप लॉगिन और रजिस्टर पे जा सकते हैं। एक तरीका आपका ये है, यानी आप हमारी वेबसाइट पे जाते हैं smctradeonline.com, उसमें आप रिसर्च के अंदर गए, रिसर्च में टूल्स, तो हम क्या क्या टूल्स हम प्रोवाइड करा रहे हैं वो मेंशन किया हुआ है, ऑटो टेंडर है, टेलीग्राम ग्रुप है, बहुत सारी चीजें हमारी सर्विसेज। तो हम ऑटो टेंडर में जाते हैं और यहाँ पे लॉगिन और रजिस्टर, यहाँ पे आप रजिस्टर करेंगे तो आपको यहाँ पे फर्दर आप कैसे मूव कर सकते हैं वहाँ पे पूरे इंस्ट्रक्शंस मेंशन है। देन उसके बाद हम अगर हम देखते हैं, और यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा धीरेन, प्रीवियस स्लाइड में आ जाओ, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम टूल्स ऑटो टेंडर समझ ही रहे हैं, उसके नीचे एक टेलीग्राम ग्रुप भी एसएमसी लॉन्च कर रही है, वो प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है जो हम लोग 1 जनवरी 2021 से लॉन्च कर रहे हैं। तो उसका भी लिंक इसी जगह पे है। जब आप रिसर्च में जाते हो, रिसर्च में आप टूल्स में आते हैं तो वहां पे आपको रिसर्च की सर्विसेज दिखती है, एक ऑटो टेंडर है, दूसरा टेलीग्राम प्रीमियम ग्रुप है। तो वो इस जगह पे जाके आप उसकी इंफॉर्मेशन भी ले सकते हो या पे करके आप ज्वाइन कर सकते हो। बट वो जो स्टार्ट हो रहा है वो 1 जनवरी 2021 से स्टार्ट हो रहा है प्रीमियम चैनल। उसके भी कई फीचर्स हैं, हम लोग उसमें ट्रेनिंग्स, हैंड होल्डिंग, वेबिनार्स वगैरह भी करेंगे। तो वो मैं फिर गोइंग फॉरवर्ड कोई एक वेबिनार हम फिर से अरेंज करेंगे, उसमें आपको हम सारे फीचर्स बताएंगे कि टेलीग्राम ग्रुप कोई भी मेंबर अगर ज्वाइन करता है तो हम उसको क्या क्या सर्विसेज देंगे। वो इस वेबिनार में हम नहीं कवर कर रहे हैं, बट हम जल्दी एक नया वेबिनार ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें हम टेलीग्राम से ग्रुप से रिलेटेड जो भी फीचर्स हम देना चाह रहे हैं उसके बारे में हम उसमें सारा पॉइंट्स को कवर करेंगे। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा नितिन जी, जैसे अभी धीरेन जी ने बताया, मैंने इसके साथ ही अपने क्या करा है कि वेबसाइट पे जो हमारा ऑटो टेंडर का जो पेज है उसका डायरेक्ट लिंक मैंने चैट में डाल दिया है। तो अगर हमारे जो अटेंडीज हैं वो अगर ऑटो टेंडर की सर्विसेज यूटिलाइज करना चाहते हैं तो उस लिंक को रेफर करके उस पेज को एक्सेस कर सकते हैं और हमको अपनी डिटेल शेयर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। एंड सेकंड, अगर वेबसाइट के थ्रू नहीं जाना चाहते तो आप जैसे मेल ड्रॉप कर सकते हैं हमें smc.care@smcindia.com पे, और हमारे टोल फ्री नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको ऑटो टेंडर के लिए कांटेक्ट करना है। इसकी फोटो भी आप लेना चाहो तो प्रीवियस स्लाइड की आप ले सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सो दैट कि आप कांटेक्ट कर सकें। अब हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन एंड आंसर राउंड में, यानी Q&A पे आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा धीरेन, क्वेश्चन आंसर राउंड में हम मूव कर रहे हैं तो क्वेश्चन से एक बार तुम देख करके थ्रो कर दो कि कौन सा रिलेवेंट क्वेश्चन सुरेश के पास जाना चाहिए, मेरे पास जाना चाहिए या तुम्हारे पास जाना चाहिए। ठीक है, तो मॉडरेट तुम कर लो। ठीक है, तो किरण जी ने बोला है कैन यू प्लीज